अपने डैड के कमेंट से शर्मिंदा होकर क्यूयू अपना चेहरा छुपा लेती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। तभी स्क्रीन पर दोबारा फ्लैश होता है जो इन दोनों लड़कियों के बीच कंपटीशन अनाउंस करता है। ताओजी को एक टाइकून की ब्राइट डॉटर कहा जाता है और शाओ शाओ को जियांगहाई सिटी के सबसे अमीर आदमी की स्वीट और जेंटल चाइल्डहुड फ्रेंड बताया जाता है। अंकल टाओ पॉइंट आउट करते हैं कि ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि लू फैन किसका दामाद बनेगा, और वो ओल्ड चेन को बोलते हैं कि ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। ओल्ड क्वीन गुस्सा हो जाते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि जब शादी होगी तो अंकल टाओ को अपने शब्द याद रखने होंगे और वहां आना पड़ेगा, भले ही वो चिढ़े हुए क्यों ना हो। लू फैन जल्दी से बीच में आता है और दोनों अंकल्स को चिल करने के लिए कहता है, इससे पहले कि वो फुल ब्लोन आर्ग्यूमेंट शुरू कर दें। वहीं सेम टेबल पर बैठे हुए मूशन नोट करता है कि लू फैन बहुत खुश लग रहा है, जबकि जिएनिंग अपनी बॉल टेबल पर रखती है और अपना चेहरा साफ करती है, दोनों अंकल्स की अनॉयड नजरों को इग्नोर करते हुए। फिर एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो रिवील करती है कि थर्ड अननोन कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस और एलिगेंट ब्यूटी है जो लू फैन के साथ रह रही है, कोई ऐसा जो सीरियस कंपेटिटर हो सकती है। अंकल टाओ चुपचाप सोचते हैं कि उनकी उम्मीद से ज्यादा कंटेंडर्स हैं, इसलिए वो टेम्पररी ट्रूथ सजेस्ट करते हैं, ये मानते हुए कि अभी भी बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना बाकी है। लाइवली बैंक्वेट खत्म होने के बाद सीन जोंगशन गार्डन पर शिफ्ट होता है, जहां मूशन लू फैन को धीरे चलने के लिए कहता है, ये जानने के लिए क्यूरियस कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। लू फैन एक्सप्लेन करता है कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है उन कमेंट्स की वजह से जो उन दोनों लोगों ने पहले किए थे। जिनिंग उसे टीज करती है, ये सजेस्ट करते हुए कि वो शायद इस बात से खुश है, लेकिन लू फैन उसे टाल देता है और टॉपिक चेंज करने पर जोर देता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि काफी वक्त हो गया। हैरानी के साथ वो देखता है कि डीन बाय और टीचर ली उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। टीचर ली हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें चिंता थी कि कहीं वो उन्हें भूल न गया हो। वहीं डीन लू फैन को नॉड करते हैं, उसे नंबर 3 मिडिल स्कूल का टॉप स्टूडेंट कहते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी रूट्स कभी नहीं भूलता। लू फैन को यकीन नहीं हो रहा था जब डीन और टीचर ली उसके घर आ गए। उसकी आंट ने जल्दी से उन्हें लिविंग रूम में वेलकम किया। थोड़ी फ्रेंडली बातचीत के बाद वो सीधा मुद्दे पर आए। वो चाहते थे कि वो अपने पुराने स्कूल वापस आए और आने वाली ट्रांसफर सेरेमनी में एक स्पीच दे। डीन का मानना था कि यंगर स्टूडेंट्स के लिए अलुमनाई से सुनना इंस्पायरिंग होगा जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खासकर ड्रैगन कंट्री के हीरोज से। हालांकि लू फैन को लगा कि वो बस शो ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन उसने उनकी काइंडनेस को याद किया और मान गया, पर एक छोटी सी शर्त के साथ। उसने बताया कि वो अगले 2 महीनों में लेवल 60 हिट करके अपना थर्ड जॉब अनलॉक करने का एम रख रहा है, इसलिए उसे स्पीच शॉर्ट रखनी होगी। टीचर ली इंप्रेस हुए, ये पॉइंट आउट करते हुए कि ज्यादातर ग्रेजुएट्स लेवल 30 के आसपास ही रहते हैं और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लू फैन अपने पहले साल में इतना हाई एम करेगा। लू फैन ने कॉम्प्लीमेंट को अप्रिशिएट किया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की कि इस बात को राज ही रखें क्योंकि ये एक प्राइवेट डील थी। डीन हंसे और वादा किया कि वो कोई राज नहीं खोलेंगे। इससे पहले कि लू फैन और एक्सप्लेन कर पाता, टीचर ली ने बात खत्म करते हुए कहा कि वो उसे 3 दिन बाद स्कूल में मिलेंगे। अगली सुबह लू फैन को अंकल टाओ का कॉल आता है और वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। अंकल टाओ सीधा बात शुरू करते हैं, उसे इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए टीज करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रहा है। अभी भी नींद में होने के कारण लू फैन हैरान रह जाता है, लेकिन अंकल टाओ जल्दी से मेंशन करते हैं कि उसके लिए कुछ आ रहा है और फोन काट देते हैं। कंफ्यूज्ड लू फैन सोचता रह जाता है कि आखिर क्या आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक और कॉल आता है, इस बार अंकल चेन से। अंकल चेन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपीरियंस क्रिस्टल्स भेजे जा रहे हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि चेन फैमिली लेवलिंग अप के मामले में उसके साथ है। लू फैन हैरान रह जाता है। एक्सपीरियंस क्रिस्टल्स काफी महंगे होते हैं और सीक्रेट रियल्म्स क्लियर करने के मुकाबले ज्यादा बूस्ट नहीं देते। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो दिखाती है कि हर हाई क्वालिटी क्रिस्टल उसे 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। उसे समझ आता है कि अंकल चेन और अंकल टाओ दोनों को उसके ट्रेनिंग गोल्स के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने शहर के सारे क्रिस्टल्स खरीद लिए बस उसकी मदद करने के लिए। जब डिलीवरी गाय क्रिस्टल्स के 2 बड़े क्रेट्स लेकर आता है तो लू फैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि उसके पुराने स्कूल के पास जरूर काफी राज होंगे। भले ही दोनों फैमिलीज उसके लिए काफी जेनरस रही हैं, खासकर क्योंकि वो अपनी बेटियों को उसके साथ सेट करना चाहते हैं। उसे लगता है कि वो इतने महंगे तोहफे ऐसे ही नहीं ले सकता, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए वो चुपचाप उनके बोहिनिया कार्ड्स वापस कर देता है, ये दिखावा करते हुए कि उसने क्रिस्टल्स खुद खरीदे हैं। अगले कुछ दिनों में वो क्रिस्टल्स कंज्यूम करने में लग जाता है और साथ ही लोगों को शैडो आइलैंड लेकर जाता है ताकि रीस्पॉन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सके। धीरे धीरे मगर पक्का वो लेवल 53 तक पहुंच जाता है और आखिरी बचे हुए क्रिस्टल्स खत्म करने के बाद वो फाइनली लेवल 54 में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपनी प्रोग्रेस से खुश है, लेकिन काश वो बड़े क्रिस्टल्स उसे उसके गोल तक पूरा पुश कर पाते। आखिरकार स्पीच का दिन आ जाता है और नंबर 3 मिडिल स्कूल एक्साइटमेंट से गूंज रहा है। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा स्कूल एक बड़े गेस्ट को देखने के लिए इकट्ठा हुआ है। कुछ को यकीन है कि ये उनका अपना सीनियर लेजेंडरी लू फैन है जिसे ड्रैगन टेमर के नाम से जाना जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है जैसे ही डीन शांति के लिए कहते हैं और लू फैन को इंट्रोड्यूस करते हैं। भीड़ हैरानी और खुशी में है उस हीरो को देखने के लिए जो कभी वहीं पढ़ता था। इस दौरान जियांगहाई सिटी में चुंगहान सड़कों को देखता है और सोचता है कि भले ही ये जिंगू सिटी जैसा दिखता है,
लेकिन ये ड्रैगन सिटी जितना लाइवली बिल्कुल नहीं है। पास ही गॉड बोन सोचता है कि क्या लू फैन वाकई आएगा, और चुंगहान प्योर कॉन्फिडेंस से कहता है कि शहर को तबाह करना डेफिनेटली लू फैन को बाहर खींच लाएगा। गॉड बोन चुंगहान को वार्न करता है कि अगर उसने गड़बड़ की तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन वो उसे सीरियस पावर का वादा भी करता है अगर वो सही से काम करे। जब उससे पूछा जाता है कि उसे एक छोटे शहर में तबाही मचाकर कैसा लग रहा है, तो चुंगहान बस कंधे उचकाकर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा मौतें लू फैन को जल्दी बाहर लाएंगी। गॉड बोन शैतानी हंसी हंसता है उसके जवाब से खुश होकर, और वो अपना अटैक शुरू कर देते हैं। अचानक आसमान काला पड़ जाता है और धुआं और तेज गर्मी शहर पर छा जाती है, जिससे हर कोई पैनिक में आ जाता है। चुंगहान बिना किसी सिंपैथी के देखता है, उन्हें चींटियों की तरह समझते हुए, और मन ही मन वादा करता है कि जब तक उसे गॉड बोन से ताकत मिल रही है और कुछ मायने नहीं रखता, नन ताई किंगडम, नन ड्रैगन कंट्री, नन ड्रैगन रेस और न ही लू फैन। जांगहाई सिटी में हंगामा मच जाता है, लोग हर दिशा में भागने लगते हैं, उनकी घबराई हुई आवाजें भाग दौड़ के शोर में दब जाती हैं। एक आदमी चिल्लाता है, सोचते हुए कि क्या भूकंप आया है, लेकिन दूसरा जल्दी से आसमान की तरफ इशारा करता है, सबको ऊपर देखने के लिए कहता है। लू फैन आंखें सिकोड़कर सोचता है कि भले ही नीचे एक आदमी है, लेकिन ऊपर हजारों हैं और ये लड़ाई ये साबित कर देगी। वो सवाल उठाता है कि क्या उसके सामने खड़ा शख्स वाकई ताई किंगडम से है। वहीं चुंगहान के अपने एम्बिशंस हैं। इस यकीन के साथ कि वो सबसे ऊपर उठेगा, वो लू फैन पर चिल्लाता है, उसे एंशिएंट गॉड की पावर का सामना करने का चैलेंज देता है। भीड़ शॉक में है और एक शख्स चिल्लाता है कि वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑल्टर को देख रहे हैं, जबकि दूसरा अचानक उस खौफनाक सच को समझ जाता है। एक बीस्ट टाइड उनकी तरफ आ रही है। शहर में पैनिक आग की तरह फैल जाता है और लोग मदद के लिए चीखने लगते हैं। डीन जल्दी से स्टूडेंट्स को चिल्लाकर कहते हैं कि वो तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाएं। उसी वक्त लू फैन तेजी से आसमान में उड़ता है, सीधा गॉड बोन की तरफ जूम करते हुए। वो टेंस फील कर रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दुश्मन इतनी जल्दी वापस आएगा। वो सोचने लगता है कि क्या सिटी डिफेंडर्स वाकई एंशिएंट बोन गॉड की वापसी का सामना करने वाले हैं। सिटी डिफेंस फोर्सेस एक्शन में आती हैं और उनमें से एक चिल्लाता है कि उन्हें नेबरहुड्स तक पहुंचने से पहले इस खतरे को रोकना होगा। जब लू फैन वहां पहुंचता है तो वो उसे सेफ्टी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, वार्न करते हुए कि वो उनके रास्ते में ना आए। शांति बनाए रखते हुए वो गोल्डन ग्रिफिन एम्बलम निकालता है और कमांडर तुरंत पीछे हट जाता है और पहले रूड होने के लिए माफी मांगता है। लू फैन उसे लोगों को बाहर निकालने पर फोकस करने के लिए कहता है और इंश्योर करने को बोलता है कि दूसरी टीम स्कैटर्ड रहे बजाय ग्रुप बनाने के, ताकि वो आसान टारगेट न बने। सोल्जर्स हाँ में सिर हिलाते हैं और उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए भागते हैं, जबकि लू फैन सोचता है कि 9 रियल्म्स से डीमन को समन करने का क्या मतलब है। ये पावरफुल है, लेकिन इतना बड़ा है कि और जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। वो सोचता है कि अपनी पपेट टीम को स्प्लिट करके अलग अलग अटैक करवाना ज्यादा स्मार्ट होगा। अचानक एक मैसेज आता है और वो डीन को कहता है कि जब तक बीस्ट्स की वेव गुजर ना जाए वो बाहर ना आए। डीन को मैसेज मिलता है और वो उसे सेफ रहने की याद दिलाते हैं। लू फैन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे गॉड बोन के क्लोन ने इतने कम वक्त में नई बॉडी क्रिएट कर ली और जांगहाई सिटी तक पहुंच गया। उसका मूड खराब हो जाता है जब उसे अनफॉरगिवेबल फोर्स नाम का डेंजरस माना याद आता है। इसलिए वो शाओया को करप्टेड होली ड्रैगन समन करने के लिए कहता है। हवा में एक स्क्रीन अपीयर होती है जो नेचुरल असिमुलेशन स्किल दिखाती है, और एक दहाड़ के साथ एक गोल्डन ड्रैगन उभरता है जिसकी डेड बॉडी होली एनर्जी से चार्ज्ड है। शाओया अपना माना बैटलफील्ड में फैलाता है और बस ऐसे ही वो गिरा हुआ कॉप्स ड्रैगन उठ खड़ा होता है, लू फैन की ताकत को मैच करते हुए। पपिट्स को एक्शन में बुलाया जाता है और लू फैन उन्हें गॉडबोन ड्रैगन को बिना ज्यादा केओस मचाए टैकल करने के लिए कहता है। सिस्टम उसे बैकअप करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि कॉप्स कंट्रोल उसे जब चाहे उन्हें समन, रिकॉल और ट्रांसफॉर्म करने देता है। वो जल्दी से पपिट्स को फैलने का ऑर्डर देता है और वो पूरे शहर में स्कैटर होने लगते हैं। लू फैन अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस करता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस बार उनका सामना असली चीज से है, सिर्फ एक क्लोन नहीं बल्कि असली एंशिएंट बोन गॉड। ब्लैक ड्रैगन दहाड़ता है और एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है जब ड्रैगन्स आसमान को भर देते हैं। फिर भी लू फैन डटा रहता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए जांगहाई सिटी आज गिरना नहीं चाहिए। वो ड्रैगन्स को बुलाता है और आगे बढ़ता है, खुद को दोबारा चुंगहान के आमने सामने पाता है। चुंगहान उसे एक ठंडी मजाकिया नजर से देखता है, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे वो पुराने दोस्त हों, और कहता है कि उनकी आखिरी मुलाकात को सदियां हो गई हैं। बैकग्राउंड में बोन गॉड उन्हें देखता है और अचानक उसे समझ आता है कि वो ड्रैगन टेमर जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसके बिल्कुल सामने है। चुंगहान शेखी मारता है कि उसने लू फैन को ढूंढने के लिए 4 शहर तबाह कर दिए और अब आखिरकार वो मिल ही गए। लू फैन अपनी तलवार कसकर पकड़ता है, उसका गुस्सा उबल रहा है और वो चुंगहान पर इल्जाम लगाता है कि उसने ताई पर 20 टाइट छोड़ी और मासूम लोगों को मारने के लिए उसे यहां खींच लाया। वो चुंगहान पर वार करता है, लेकिन चुंगहान आसानी से अटैक ब्लॉक कर लेता है, हंसते हुए और ताना मारते हुए कि लू फैन तब तक होश नहीं खोएगा जब तक वो रास्ते से हट नहीं जाता। उनकी लड़ाई हवा को हिला देती है और लू फैन एक सॉलिड पंच मारता है जो चुंगहान को नीचे गिरा देता है, लेकिन चुंगहान वापस खड़ा हो जाता है गुस्से में, दावा करते हुए कि एंशिएंट बोन गॉड यहां है और लू फैन और जांगहाई सिटी दोनों एक साथ दफन होने वाले हैं।
बोन गॉड सहमत होकर दहाड़ता है, बदले का वादा करता है और 100 गुना पे बैक की मांग करता है। लू फैन की आवाज शोर को काटते हुए आती है, चुंगहान को याद दिलाते हुए कि उसकी रगों में ड्रैगन कंट्री का खून दौड़ रहा है। चाहे उनके बीच कितने भी डिफरेंसेस हों, उसे मासूम लोगों को मारते हुए नहीं घूमना चाहिए। चुंगहान पलट कर कहता है, पूछता है कि क्या घर पर किसी ने कभी उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया। वो उस वक्त को याद करता है जब उसे सबसे कमजोर कहकर साइड में फेंक दिया गया था। सबने उसका मजाक उड़ाया जब तक बोन गॉड की पावर ने उसे ऊपर नहीं उठाया। वो मानता है कि वो कोई भी बेइज्जती नहीं भूला है, खासकर वो वक्त जब लू फैन ने क्विन फैमिली को खत्म कर दिया था, जिन्होंने कभी उसकी मदद की थी। गुस्सा उसके शब्दों में भर जाता है जब वो रिवील करता है कि उसने हर दिन लू फैन को हराने का सपना देखा है। लू फैन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो चुंगहान को बताता है कि वो एक बड़ी गलती कर रहा है। वो हमेशा चुंगहान को सच्चाई दिखाने में मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसे चिंता है कि चुंगहान उस एंशिएंट गॉड के जाल में फंस चुका है। चुंगहान गुस्से से भरा हुआ वापस बोलता है कि लू फैन बस घमंडी बन रहा है। वो दावा करता है कि लू फैन ड्रैगन टेमर की पावर डिजर्व नहीं करता और एक जोर की चीख के साथ वो अपना अटैक लॉन्च करता है। लू फैन जल्दी से शाओया को ड्रैगन डोमेन एमरल्ड मिरर एक्टिवेट करने के लिए कहता है। अचानक आसमान एनर्जी से चमक उठता है जब शाओया पावर की एक लहर छोड़ता है। ड्रैगन डोमेन को 100 मीटर्स तक फैला देता है। अंदर मौजूद सारे ड्रैगन्स जो अपनी ब्लड लाइन से जुड़े हैं अपनी एबिलिटीज को आधा बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। इसके ऊपर मिरर इमेजेस पॉपअप होती हैं जो उनके टीममेट्स को दिखाती हैं और उन्हें स्किल्स का एक्स्ट्रा एक्सेस देती हैं। शाओया की एनर्जी बैटलफील्ड को भर देती है जैसे ही ड्रैगन डोमेन और मिरर एक्सपैंड होते हैं। लेकिन लू फैन चिंता में है। उसे रियलाइज होता है कि वो ड्रैगन डोमेन और मिरर इमेज को एक साथ यूज नहीं कर सकता। लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर है जहां पुराने दोस्तों और एंशिएंट पावर्स के बीच एक एपिक टक्कर शुरू होती है। बोन गॉड ठंडे ढंग से हंसता है, ये साफ करते हुए कि वो दोबारा सेम ट्रिक में नहीं फंसेगा। अचानक एक बड़ी स्क्रीन पॉपअप होती है जो गॉड बोन डोमेन का खौफनाक फैलाव दिखाती है। पुरानी ताकत के इस रिल्म में गॉड बोन एनर्जी की इंटेंसिटी आसमान को रोशन कर देती है, जिससे यहां कोई और ट्रिक, फॉर्मेशन या इल्यूजन काम नहीं कर सकता। एक ट्विस्टेड खुशी भरी आवाज के साथ गॉड बोन टीज करता है कि इस बार वो अपने दुश्मन की निराशा को हर कदम पर बढ़ते हुए देखने का मजा लेगा। वो लड़का अपनी तलवार कसकर पकड़ता है, इतनी तेजी से घुमाता है कि हवा कट जाए और चिल्लाता है कि ये लड़ाई दिखाएगी कि असल में हार कौन मानता है। उसका वार सीधा चुंगहान की तरफ जाता है जो बस हंसकर उसे टाल देता है। चुंगहान शेखी मारता है कि वो पर्सनली इस घुसपैठिए को बोन गॉड के नाम पर खत्म करेगा और अपनी वफादारी दिखाता है। लू फैन शॉक हो जाता है जब चुंगहान उस डरावने बोन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक नई डिस्प्ले पॉपअप होती है जो दिखाती है कि चुंगहान एक लेवल 110 गॉड बोन स्लेव और एक ड्रैगन टेमर है जो एंशिएंट गॉड्स को डेडिकेटेड है। आंखें सिकोड़कर और सतर्क होकर लू फैन स्क्रीन्स पर नजर रखता है जो एक के बाद एक पॉपअप होती हैं, हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी। एक स्क्रीन रोर ऑफ डूम दिखाती है, एक ब्रूटल अटैक जो तगड़ा झटका देता है और दुश्मनों को कमजोर छोड़ देता है। दूसरी एक फॉरबिडन ड्रैगन स्पेल हाईलाइट करती है जो 300,000 थंडरबोल्ट्स को किसी तूफान में जंगली परिंदों की तरह गिरा देती है। फिर स्टार डिस्ट्रॉइंग लाइट है, प्योर एनर्जी की एक जानलेवा बीम जो पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है और जहां भी लगती है वहां तबाही मचा देती है। गॉड बोन एक इंसान की हिम्मत पर मजाक उड़ाता है जो सोचता है कि वो एक भगवान को चैलेंज कर सकता है। फिर एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जो गॉड बोन बैरियर दिखाती है, हड्डियों के टुकड़ों से बनी एक शील्ड जो अटैक्स को सोख सकती है, यहां तक कि एक साथ अटैक करने वाले ड्रैगन्स के झुंड से भी। लू फैन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। आखिर वो उसे कैसे तोड़ेगा? एक मजाक भरी हंसी के साथ गॉड बोन उसे याद दिलाता है कि उसके ड्रैगन्स पहले ही थक चुके हैं, जबकि असली खतरा उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। लू फैन के ख्याल गहरे हो जाते हैं जब वो एंशिएंट गॉड और चुंगहन दोनों की मैसिव पावर महसूस करता है जो अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके किसी भी पिछले दुश्मन से कहीं ज्यादा डरावना है। गॉड बोन पूरी तरह उसका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि एंशिएंट गॉड्स के मुकाबले वो बस धूल का एक कण है। वो कुछ इनसेन लेवल 100 गॉड स्किल्स रिवील करने की शेखी मारता है, ऐसी पावर्स जो लू फैन के हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा हैं। फिर स्क्रीन दोबारा चमकती है, गॉड बोन सिल्वर ग्लो दिखाती है जो फ्रैगमेंट्स को बोन आर्मर में बदल सकती है और उसकी ताकत बढ़ा सकती है। लू फैन उस डर को नहीं हटा पा रहा जो अंदर आ रहा है, इसलिए वो मुश्किल से शाओई को पुकारता है, वापस लड़ने का रास्ता मांगते हुए। शाओई आगे बढ़ता है और एमरल्ड ड्रैगन सोल लाइट समन करता है, उनकी पावर्स कंबाइन करते हुए। जैसे ही स्क्रीन स्विच होती है, ये दिखाने के लिए कि वो ड्रैगन राइडर क्लास में शिफ्ट हो गए हैं अपने नए लेवल्स और कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ। गॉड बोन कोई मजाक नहीं है, अपनी आवाज में सीरियस बैड वाइब्स भरते हुए वो एमरल्ड ड्रैगन ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है जो ड्रैगन स्किल्स की पावर डबल कर देता है और हर बार को कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता है। फिर एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जो सोलो शेल्टर रिवील करती है, एक क्रेजी बफ जो एलाइज के स्टैट्स को डबल कर देता है और डैमेज को चीकी लेयर्स में बदल देता है, एक मैसिव काउंटर अटैक सेट करते हुए। लू फैन पीछे नहीं हट रहा और बस उन्हें डिवाइन एनिमी पर अटैक करते रहने के लिए पुश करता रहता है। स्क्रीन्स तेजी से फ्लैश होती हैं, सोर्स ऑफ हेवन, शैडो फ्लैश टेरिटरी और शैडो क्राई जैसे एबिलिटीज दिखाते हुए, हर एक पिछले से ज्यादा इंटेंस।
बैटलफील्ड हिल जाता है जब गॉड बोन बीच में आता है, चिल्लाता है कि ये सब लड़ाई बेकार है। वो ड्रैगन को पकड़ता है और जोर से नीचे पटक देता है। लू फैन सबको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्लाता है और फिर अपनी तलवार के साथ कूद पड़ता है, एक पावरफुल स्काई स्लैश अनलीश करते हुए। उसके बगल में शाओई कुछ खतरनाक पॉइजन अटैक्स फायर करता है, जैसे अंडरवर्ल्ड पॉइजन फॉग और 1000 पॉइजन्स विंड, जो वक्त के साथ हेल्थ को खा जाते हैं। गॉड बोन उनका इरादा देखता है, लेकिन जानता है कि अब उसे पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही स्क्रीन ड्रैगन गन के साथ चमकती है, वो मैसिव पावर को एक सिंगल स्ट्राइक में चैनल करता है, जबकि ब्लैक ड्रैगन जोर से दहाड़ता है, ऊपर आसमान को हिला देता है। लू फैन एक आखिरी दांव खेलता है, चिल्लाता है कि यही उसका मौका है। शाओई चार्ज करता है, एक पॉइजन ड्रैगन में बदल जाता है और अंडरवर्ल्ड स्वॉम्प को बुलाता है और साथ ही एक्स्ट्रा डैमेज के लिए शैडो स्ट्राइक यूज करता है। ड्रैगन एक बड़ी दहाड़ मारता है जब एक और स्क्रीन चमकती है जो स्टार क्रश का लॉन्च दिखाती है, एक मैसिव अटैक जो नीचे जमीन को फाड़ देता है। ब्लैक ड्रैगन शाओई पर झपट्टा मारता है और जवाब में पॉइजन सी सर्ज किक इन करता है, पूरे स्वॉम्प में टॉक्सिक वाइब्स फैला देता है। ठीक तभी बोन क्लैन आ जाता है, उनकी हंसी गूंजती है जब वो गॉड बोन को ग्रीट करते हैं। अचानक आसमान हरी एनर्जी से चमक उठता है और ब्लैक ड्रैगन एक खौफनाक बीस्ट में बदल जाता है। स्क्रीन टॉक्सिन्स और पॉइजन माइंस का एक वाइल्ड स्टॉर्म दिखाती है जो एक साथ आ रहे हैं, जबकि हेवेंस पनिशमेंट किसी तरह के फैसले की तरह बरस रहा है। लड़के के हाथों में थंडर्स फेवर तेजी से चमकता है और गॉड बोन गुस्से में गुर्राता है, अपनी पावर से इन बागी कीड़ों को कुचलने की कसम खाता है। सीन शुरू होता है गॉड बोन के बैटलफील्ड में एक पर्पल एनर्जी वेव भेजने से, ये दावा करते हुए कि वो उन सबको खत्म कर देगा। एक ग्लोइंग स्क्रीन पॉप होती है जिस पर ब्लेजिंग गॉड बोन लिखा होता है। ये एक्सप्लेन करती है कि इस एंशिएंट गॉड ने अपनी गॉड बोन बॉडी को 6 सेकंड्स के लिए आग लगा ली है और जो कोई भी इस दौरान यूज छुएगा उसे सीरियस डैमेज मिलेगा। वो डैमेज कैलकुलेट करते हैं पास के गॉड बोन फ्रैगमेंट्स को 1200% से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद एक और स्क्रीन आती है जो रिवील करती है कि करंटली वहां 86,437 फ्रैगमेंट्स फैले हुए हैं। उसी पल शाओया बुरी तरह से अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो पॉइजन को सोक कर रहा है। एक स्क्रीन फ्लैश होती है ब्लेजिंग गॉड बोन इफेक्ट दिखाते हुए और टोटल डैमेज निकल कर आता है पूरे 27,488 पॉइंट्स। लू फैन शॉक हो जाता है और शाओया का नाम पुकारता है। गॉड बोन बस हंसता है, उसकी आवाज में बेरहमी टपक रही है, ये कहते हुए कि स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लू फैन के चेहरे पर ऐसा डर देखेगा। वो एंशिएंट गॉड ताना मारता रहता है, पूछता है कि क्या लू फैन का दिल टूट गया है और वार्न करता है कि ये तो बस शुरुआत है। लू फैन अपनी मुट्ठियां कसता है और शाओया को चीयर करता है, यूज बताता है कि उसने बहुत अच्छा किया है और अब उसे जमीन पर जाना चाहिए पपेट्स के साथ टीम अप करने के लिए। पॉइजन ड्रैगन विद्रोह में गुर्राता है और एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसकी स्पेशल ब्लड लाइन एबिलिटी रिवील करती है। ये कहती है कि जब भी पॉइजन ड्रैगन फेटल डैमेज लेता है उसकी बॉडी बिखर जाती है और वो पूरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट से इम्यून होकर वापस जिंदा हो जाता है। प्लस जो कोई भी बहुत पास आएगा वो पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाएगा। लू फैन सोचे बिना नहीं रह पाता कि ये एंशिएंट गॉड कितना डरावना है। ड्रैगन्स को हराने जितना पावरफुल, लेकिन वो डिटर्मिन है कि वो यहाँ मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। एक स्क्रीन ब्लैक ड्रैगन के एनर्जी लेवल्स दिखाती है। लू फैन गहरी सांस लेता है और कसम खाता है कि भले ही उसे अकेले लड़ना पड़े वो पीछे नहीं हटेगा। ब्लैक ड्रैगन एक बड़ी दहाड़ मारता है और आग हर जगह फैल जाती है, ज्यादातर बैटलफील्ड को कवर कर लेती है। गॉड बोन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं जैसे ही वो अपने क्लॉज उठाता है, उन्हें मिटाने और कचरे में बदलने की कसम खाता है। एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जो गॉड ड्रैगन क्लॉ दिखाती है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने अपने हाथों को सॉलिड बोन ड्रैगन क्लॉज में बदल दिया है और वो कितने पावरफुल हैं ये उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। गोल्डन ड्रैगन कुछ रेडियंट एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में शहर तबाह हो रहा है। इस सारे केओस के बीच ताउजी अपने डैड को भागने के लिए कह रही है, लेकिन डैड मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि बच्चे इस मुसीबत में मदद नहीं कर सकते। लोग चीख रहे हैं और सड़कों पर भाग रहे हैं, कुछ दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि उन्हें पीछे न छोड़ें। ताउजी जल्दी से अपने डैड और अंकल चैन को पुकारती है, पॉइंट आउट करते हुए कि जो क्रीचर्स वो देख रहे हैं वो लू फैन के समन्स है। मूशान परेशान दिखते हुए जियानिंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे वाकई श्योर है जो उसने देखा। जियानिंग इंसिस्ट करती है कि वो पॉजिटिव है, एक्सप्लेन करते हुए कि ताई कंट्री का गॉड बोन शहर में है, जिसका मतलब है लू फैन डेफिनेटली उससे लड़ रहा है। मूशान पैनिक करने लगता है, सोचते हुए कि अगर लू फैन मुसीबत में पड़ गया तो क्या होगा। जियानिंग उसे घर रहने और बाहर न जाने के लिए कहती है, लेकिन मूशान पुश करता रहता है, पूछता है कि क्या वो लू फैन की मदद करने का प्लान बना रहे हैं। अंकल चैन बात काटते हैं, कहते हैं कि बिना प्लान के भागना बेवकूफी है और डिजास्टर हो सकता है। अंकल टाओ पलटकर बोलते हैं कि मॉन्स्टर शहर को तबाह कर रहा है, तो हिचकिचाना क्यों। आखिरकार चैन मान जाते हैं कि भले ही वो ज्यादा कुछ ना कर पाए, उन्हें बीच में आना ही होगा। ताउजी डटी रहती है, कहती है कि वो एक टीम है और लू फैन को अकेले लड़ने नहीं दे सकते। बड़े लोग बच्चों को देखते हैं चिंता और गर्व के बीच फंसे हुए, जबकि मूशन लू फैन की सेफ्टी को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। जैसे ही वो तैयार होते हैं, ताउजी मूशन को अपने साथ रहने को कहती है। उनके अंकल ख्यालों में खो जाते हैं, रियलाइज करते हुए कि बच्चे जल्दी बड़े हो गए हैं। वो उन्हें वार्न करते हैं कि ज्यादा रिस्क न लें और अगर चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाएं तो पीछे हट जाएं।
ये मानते हुए कि उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि वो काफी स्पेशल हैं और भीड़ से अलग हैं। इस दौरान केओस मच जाता है जब लोग चिल्लाते हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं और ड्रैगन्स उड़ रहे हैं। अंकल चेन गंभीर होकर रियलाइज करते हैं कि लू फैन अकेले इतनी खौफनाक चीज को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो जल्दी से एक टीचर को मैसेज भेजते हैं मदद मांगने के लिए। लड़ाई की गर्मी में गॉड बोन एक खौफनाक दहाड़ मारता है और अपना बड़ा क्लॉ नीचे मारता है। लू फैन अपनी जगह पर डटा रहता है, अपनी तलवार उससे टकराता है, दांत पीसते हुए इंटेंस प्रेशर के खिलाफ लड़ता है। टक्कर की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और जैसे ही लू फैन लड़खड़ाने लगता है, ताओजी और जियनिंग चिल्लाते हुए आते हैं कि वो उसकी टीम में हैं और पूछते हैं कि वो उनसे क्या करवाना चाहता है। ये वुकियान भी मदद के लिए कूद पड़ता है। गॉड बोन हंसता है, उनकी हिम्मत को मजाकिया पाते हुए, और ताना मारता है कि वो सब एक साथ दफन होंगे। लू फैन अपने दांत जोर से कसता है, तैयार होते हुए जैसे ही एक और स्क्रीन पॉपअप होती है, गॉड बोन ड्रैगन क्लॉ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए। विशाल गॉड फिर से अटैक करने के लिए अपने क्लॉज उठाता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन और शाओया एक साथ दहाड़ते हैं, अपनी कंबाइंड एनर्जी अनलीश करते हुए। एक और स्क्रीन एमरल्ड ड्रैगन को दिखाती है सेकंड स्विच के रूप में इटर्नल। लू फैन अपने टीममेट्स को पीछे रहने के लिए चिल्लाता है, वॉर्न करते हुए कि वो गॉड बोन से कुचले जा सकते हैं। लेकिन एंशिएंट गॉड बस स्मर्क करता है, कहता है कि उसे उनके चेहरे पहले से याद हैं और उन्हें जाने पहचाने गुलाम बुलाता है, फिर अपने मिनियंस को आगे बढ़कर उन्हें खत्म करने को कहता है। ये वुकियान चिल्लाता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और ताओजी को तैयार होने के लिए कहता है, जबकि जियानिंग शांत रहती है और कहती है कि वो लड़ाई का एक हिस्सा संभाल लेगी। गॉड बोन अपने मिनियंस को ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए चिल्लाता है। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो विल ऑफ द फियर्स ड्रैगन वॉरियर करंट सेट दिखाती है, जिसमें 5 में से 3 फील्ड हैं। जब एंशिएंट गॉड अटैक करने ही वाला होता है, गोल्डन ड्रैगन बीच में आता है और उस भारी वार को ब्लॉक कर देता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है सबको बताते हुए कि सेट इफेक्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं और बाकी ब्लड लाइन पावर अनलॉक हो गई है। ये कहता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, जो स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट को 50 और एंड्योरेंस को 200 से बूस्ट कर रहा है। ये भी मेंशन करता है कि इस फॉर्म में आप राइडिंग स्टेट में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन नए स्किल्स जैसे जजमेंट क्लॉ और बॉइलिंग ब्लड अनलॉक हो जाएंगे। गोल्डन ड्रैगन एक पावरफुल दहाड़ मारता है, सबको वार्न करते हुए कि चीजें बहुत इंटेंस हो रही हैं और यंगर वंस को वापस नीचे जाने और शाओई की उड़ने वाले गॉड बोन से लड़ने में मदद करने के लिए कहता है। ये वुकिन ताओजी को जल्दी करने के लिए कहता है और ताओजी अग्री करती है, नीचे डाइव करने और शाओई को ज्वाइन करने के लिए तैयार। गुस्से में गॉड बोन चिल्लाता है कि कोई बचकर नहीं जा रहा और एक पल में उसके अनगिनत मिनियंस उन्हें भागने से पहले खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट गॉड हंसता है जैसे ही वो लू फैन पर अटैक करता है, उसे ताना मारते हुए कि वो किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन उसी पल लू फैन पहले ही गोल्डन ड्रैगन की फॉर्म में लिपटा हुआ है। एक स्क्रीन चमकती है, दिखाते हुए कि गॉड बॉर्न इनकार्नेशन पावर अप हो रहा है। एंशिएंट गॉड अपनी चमकती लाल आंखें एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो गोल्डन ड्रैगन ग्लेयर अनलीश करने वाला है। वो आधा ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है और एक और स्क्रीन दिखाती है कि अब 59,724 गॉड फ्रैगमेंट्स हैं। स्क्रीन फिर रिवील करती है कि इनकार्नेशन उन फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा करके एंशिएंट गॉड को सेंटर में रखकर एक ह्यूज फॉर्म क्रिएट कर रहा है। हर फ्रैगमेंट उसकी पावर बढ़ाता है, ये डिसाइड करते हुए कि उसके फ्यूचर अटैक्स कितने डिस्ट्रक्टिव होंगे। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ एंशिएंट गॉड दावा करता है कि कोई नहीं बच सकता। वो अपने क्लॉज ताओजी की तरफ लपकाता है, जबकि जियनिंग उसे पीछे न देखने और फुल स्पीड में जाने के लिए चिल्लाती है। लेकिन वो और ताओजी दोनों शॉक में जम जाते हैं जब उसके क्लॉज गोल्डन ड्रैगन को लगते हैं। ड्रैगन की आवाज डिटर्मिनेशन के साथ गूंजती है जब वो एंशिएंट गॉड को हराने की कसम खाता है और सबको शाओई से मिलने के लिए कहता है। भले ही उन्हें भागने के लिए कहा गया हो, कोई भी लू फैन से नजरें नहीं हटा पाता। एंशिएंट गॉड अपना क्लॉ उठाता है और लू फैन को वापस लड़ने का चैलेंज देता है, दावा करते हुए कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में भी उसका कोई चांस नहीं है। जब वो वार करता है तो वो जोर से लगता है, जमीन को हिला देता है और सबके अंदर डर फैला देता है। वो डेस्परेटली लू फैन के लिए चिल्लाते हैं जैसे ही वो लड़खड़ाता है। जैसे ही वो गिरता है, लू फैन शिंगचिन, शाओया और अबाओ को आवाज देता है और वो एक ही वक्त पर उसका नाम एको करते हैं। अचानक एक स्क्रीन चमकती है, ये दिखाते हुए कि लावा बर्स्ट चार्ज खत्म हो गया है। 3,300,000 थंडर्स सब कुछ मिटाने के लिए प्राइम्ड हैं। फिर एक और फ्लैश अनाउंस करता है कि 17 मिलियन स्टार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार हैं। हवा कांप उठती है जैसे ही ढेरों ड्रैगन्स लू फैन की पुकार सुनते हैं, दहाड़ते हुए और अपनी एनर्जी बैटलफील्ड में चैनल करते हुए। अगली स्क्रीन लावा बर्स्ट फ्लेम्स को एक्सप्लोड होते हुए दिखाती है, मैग्मा का एक आग का पूल बनाते हुए जो सारे दुश्मनों को गहराई में खींच लेता है, जबकि लगातार इंटेंस डैमेज देता है। उसी वक्त थंडर्स फेवर इंट्रोड्यूस होता है। लू फैन के पास ये ब्राइट येलो जेड है जो उसके सारे ब्लू ड्रैगन स्किल्स को 100% बूस्ट करता है। प्लस जब भी वो थंडर स्पेल कास्ट करता है, एक बैरियर पॉपअप होता है जो किसी भी दुश्मन को जैप कर देता है जो उसमें एंटर करने की कोशिश करता है। यहाँ एक सुपर पावरफुल फॉरबिडन ड्रैगन लैंग्वेज स्पेल का डिस्क्रिप्शन भी है जो 3,300,000 बिजली के बोल्ट्स गिराता है, अपने रास्ते में सब कुछ मिटा देता है। थंडर्स फेवर की वजह से ये स्पेल थंडर अटैक से भी सेफ है और शैडो मार्च के साथ आता है जो विंड ब्लेड्स भेजता है जो पास के दुश्मनों को लगते हैं और उनके सारे प्रोटेक्टिव बफ्स छीन लेते हैं।
और सोने पे सुहागा वहां शैडो स्ट्राइक है जो ओरिजिनल हिट का 20% एक्स्ट्रा डैमेज देकर और दर्द बढ़ा देता है। ब्लू एनर्जी इनसेन पावर के साथ आसमान में ब्लास्ट होती है जैसे ही स्क्रीन 17 मिलियन स्टार्स की एनर्जी दिखाती है। वो एक साथ आकर ये मैसिव स्टार कोर बनाते हैं जो तब तक एम्प अप होता है जब तक वो हिट नहीं होता या किसी स्टार ड्रैगन द्वारा सेट ऑफ नहीं किया जाता, क्रेजी डिस्ट्रक्शन मचाते हुए। जबकि ये पावर स्टॉर्म चल रहा है, जेनिंग सोचती है कि क्या उन्होंने वाकई ये कर दिखाया और अंकल चेन चुपचाप लू फैन का नाम बड़बड़ाता है। अंकल टाओ बीच में आते हैं और सबको डटे रहने की याद दिलाते हैं। बैटलफील्ड पर शाया और लू फैन अभी भी एंशिएंट गॉड के खिलाफ कड़ी टक्कर ले रहे हैं। लू फैन शाया का शुक्रिया अदा करता है, ये महसूस करते हुए कि उनके लेटेस्ट अटैक ने उस आदमी को वाकई चोट पहुंचाई होगी। लेकिन एंशिएंट गॉड बस हंसकर उसे टाल देता है, कहता है कि अब बहुत हो गया। अपनी पावर के एक झटके के साथ वो बाइंडिंग चेन्स भेजता है जो पूरे बैटलफील्ड में फैल जाती हैं। एक स्क्रीन उन्हें गॉड चेन्स के रूप में दिखाती है जो उसकी डिवाइन पावर से क्रिएट हुई है ताकि चोजन टारगेट्स को 60 सेकंड्स के लिए फ्रीज कर सकें। जो इनमें फंसते हैं वो हिल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते या कोई स्किल्स, वेपन्स या पैसिव एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते। ड्रैगन्स चेन बोझ के नीचे गिर जाते हैं और शैडो सील जबरदस्ती हटा दिया जाता है। यहां तक कि शाओया और लू फैन भी फंस गए हैं। हैरान लू फैन सवाल करता है कि क्या एंशिएंट गॉड वाकई अनबीटेबल है। एंशिएंट गॉड स्मर्क करता है और अपने मिनियंस में से एक को लू फैन को खत्म करने के लिए कहता है। जवाब तुरंत आता है, यस लॉर्ड गॉड। उस पल में लू फैन रियलाइज करता है कि डार्क ब्लेड की स्टेल्थ और उसके ड्रैगन पेट्स की इम्यूनिटी भी छीन ली गई है। पैनिक होने लगता है जब वो सोचता है कि शाओई भी इस तरह की पावर हैंडल नहीं कर सकता और वो जियानिन, ताओजी, ये वुकियान और बाकियों के लिए चीजें और खराब करने से इनकार करता है। चेन्स एनर्जी से बज करती हैं जैसे ही एंशिएंट गॉड आगे बढ़ता है, अनाउंस करते हुए कि वो पल जिसका वो सब इंतजार कर रहे थे आखिरकार आ गया है। उसका क्लॉ लू फैन की तरफ बढ़ता है, उसे ये दिखाने की धमकी देते हुए कि वो असल में कितना कमजोर है, और वो शेखी मारता है कि वो बेबी ड्रैगन्स को एक एक करके खा जाएगा। लू फैन डर से कांप उठता है, रियलाइज करते हुए कि उसका एकमात्र रास्ता चांस लेना है। जैसे ही क्लॉ नीचे आता है, एंशिएंट गॉड उससे अपनी बची कुची डिग्निटी के साथ मौत से मिलने के लिए चीखता है। लेकिन लू फैन दृढ़ता के साथ चिल्लाता है, एनर्जी की एक पावरफुल लहर अनलीश करते हुए जो पूरे बैटलफील्ड में फूट पड़ती है। वो डीमन डिवारिंग ड्रैगन किंग को पुकारता है, जवाब की मांग करते हुए। पावर के एक्सप्लोजन से एक फिगर उभरती है, एक लड़की जो खौफनाक पर्पल एनर्जी में लिपटी हुई है। वो एंशिएंट गॉड के क्लॉ को एफर्टलेस स्ट्रेंथ के साथ काट देती है, उसे पल भर के लिए हैरान छोड़ देती है। उसकी आंखें यकीन न होते हुए फैल जाती हैं जब वो सवाल करता है कि ऐसी पावर कहां से आई। वो ठंडे ढंग से जवाब देती है, रिमार्क करते हुए कि उसने कभी उस पर सच में भरोसा नहीं किया, क्योंकि सिर्फ तभी जब मौत सिर पर मंडराती है वो उसकी मदद मांगता है। एक स्क्रीन ड्रैगन किंग कॉन्ट्रैक्ट रिवील करती है, दिखाते हुए कि 3 समनिंग्स बाकी हैं। वो उसे टीज करती है जैसे ही उसकी आंखें पावर से चमकती हैं, नोट करते हुए कि उसकी पहली समनिंग ने ही उसे एंशिएंट गॉड के खिलाफ खड़ा कर दिया है। एक आह के साथ वो उसे याद दिलाती है कि आज के बाद सिर्फ 2 यूजर्स बचेंगे। लू फैन पूछता है कि क्या वो एंशिएंट गॉड का सामना कर सकती है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि वक्त लग सकता है, लेकिन उसे वार्न करती है कि वो उसकी ताकत को ना भूले। उसकी फॉर्म उसके ड्रैगन स्टेट में एक्सपैंड हो जाती है, दहाड़ते हुए जैसे ही वो जबरदस्त ताकत बैटलफील्ड को हिला देती है। देखने वाले दंग रह जाते हैं। ताओजी सांस रोकती है, सवाल करते हुए कि किस तरह का ड्रैगन ऐसी पावर रख सकता है, जबकि जियनिंग ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसे ड्रैगन्स भी हैं जो उन्हें नहीं पता। एंशिएंट गॉड पीछे हटता है, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है जैसे ही वो ड्रैगन किंग की पावर को गंदा कहता है और तेजी से पीछे हटता है। पहली बार उसका दबदबा हिलता हुआ दिखता है और बैटलफील्ड खुद अपनी सांसें रोके हुए है ओवरवेलमिंग पावर्स की टक्कर देखने के लिए। वापस जांघाई सिटी में हंगामा आखिरकार शांत हो गया था। अंकल टाओ अंकल चेन के बगल में खड़े थे, दोनों आसमान को घूर रहे थे जो कभी अंधेरे में ढका हुआ था। भारी बादलों हट चुके थे, ऊपर एक साफ नीला आसमान रिवील करते हुए। वो दबाव डालने वाली गर्मी जो शहर पर भारी थी वो फीकी पड़ गई, जिसकी जगह एक ठंडी हवा ने ले ली जो सड़कों पर धीरे से चल रही थी। चेन ने एक शांत सांस छोड़ी, बड़बड़ाते हुए कि तापमान आखिरकार नॉर्मल हो गया है। ताओ ने ऊपर देखा, एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। गहराई में उसने महसूस किया, ये बदलाव रैंडम नहीं था, ये एक संकेत था। लू फैन जीत रहा था। शहर से दूर बैटलफील्ड पर लड़ाई जारी थी। लू फैन अपने ड्रैगन के साथ लंबा खड़ा होकर एक ऐसी ताकत वाले दुश्मन का सामना कर रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो गॉडली बोन चेन्स जिन्होंने कभी डिवाइन एनर्जी को सील किया था, टूटकर बिखर गईं, शून्य में गायब हो गईं। उस पल उसे रियलाइज हुआ, डीमन डिवाउरिंग ड्रैगन किंग ने एंशिएंट गॉड की पावर को पूरी तरह डिस्पेल कर दिया था। एक ऐसा कारनामा जो किसी मॉर्टल के बस की बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी तबाही के बीच में लू फैन शांत खड़ा था, उसकी मौजूदगी शांत दबदबा बिखेर रही थी, अपने आसपास के केओस से बिना हिले। लेकिन इससे पहले कि खामोशी मैदान पर वापस आती, जमीन फट गई और एक विशाल फायरी स्केलेटन आग के समंदर से उठा। आग उसकी हड्डियों पर पिघले हुए आमर की तरह नाच रही थी, जैसे एक गरजती हुई आवाज ने उन सबको चैलेंज किया जो उसका विरोध करने की हिम्मत करते थे। उसकी बॉडी एक ड्रैगन जैसी दिखती थी,
लेकिन वो खोखली थी, एक जलता हुआ ढांचा जो प्योर डिस्ट्रक्शन से चल रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई जैसे ही उसने एनर्जी इकट्ठा करना शुरू किया। आसमान एक बार फिर अंधा कर देने वाली आग से जल उठा। बर्निंग हेवन डिस्ट्रॉय हेल ब्लास्ट चार्ज हो रहा था। दूर से एक और देखने वाला देख रहा था, आंखें यकीन न होते हुए फैली हुई। जो उनके सामने खड़ा था वो सिर्फ एक ड्रैगन नहीं था, लू फैन का साथी एक ड्रैगन किंग के लेवल तक पहुंच चुका था, ड्रैगन काइंड का अल्टीमेट फॉर्म। और भी शॉकिंग बात यह थी कि वो एक साथ 4 एलिमेंटल पावर्स यूज कर रहा था, कुछ ऐसा जो किसी मॉर्टल टेमर ने कभी अचीव नहीं किया था। फायरी स्केलेटन गुस्से से फट पड़ा, दहाड़ते हुए कि यह मजाक अब बहुत हो गया। आग और बिजली उसके चारों तरफ उमड़ पड़ी, एक एक्सप्लोजन में मिलते हुए जिसने बैटलफील्ड को चीर दिया। शॉकवेव एक समुद्री लहर की तरह लगी, लू फैन को खुद को संभालने पर मजबूर करते हुए। उसके ड्रैगन ने विद्रोह में दहाड़ मारी, झुकने से इनकार करते हुए। उसकी बॉडी पर दबाव डालने वाले दर्द के बावजूद वो लंबा खड़ा रहा, अपने मास्टर के इरादे से कदम मिलाते हुए। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। इंसान और जानवर के बीच एक शेयर्ड इच्छा। एलिमेंटल गुस्सा आसमान को खा गया। फायर, लाइटनिंग, विंड और आइस तबाही के तूफान में टकरा गए जैसे ही लू फैन ने अपने ड्रैगन्स को फ्लॉलेस प्रिसिजन के साथ कमांड किया। दुनिया इस टक्कर के नीचे कांपती हुई लग रही थी। प्योर पावर अनब्रेकेबल विल से मिल रही थी। फायरी स्केलेटन आखिरी बार चिल्लाया, अटैक करने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाता, अचानक एक फ्रॉस्ट उसके जलते हुए फ्रेम पर रेंगने लगा। आग बुझने लगी जैसे ही बर्फ जमने लगी, उस इन्फर्नो को वहीं जमाते हुए। उस क्रीचर की खोखली आंखों में शॉक की लहर दौड़ गई। उसने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन उसकी मूवमेंट स्लो हो गई, उसकी पावर फीकी पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर सॉलिड जम गया, चमकती हुई बर्फ की कैद में फंस गया। लेकिन जीत बिना सांस लिए आई। बर्फीली खोल पर दरारें पड़ गईं, एक डार्क पल्सिंग लाइट के साथ चमक भी हुई। एक कान फोड़ू दहाड़ के साथ स्केलेटल ड्रैगन ने अपनी जमी हुई कैद तोड़ दी। डार्क एनर्जी बाहर की तरफ फूट पड़ी, जैसे ही गॉड बोन बैरियर फिर से जल उठा। मैदान के उस पार लू फैन का ड्रैगन फिर से मिलने के लिए उठा। उनके ऑराज एक साथ पल्स कर रहे थे, सिंक्रोनाइज्ड, अनस्टॉपेबल। इंसान और ड्रैगन एक होकर मूव करते हैं। उनका शेयर्ड विल उन्हें घेरे हुए केओस से कहीं ज्यादा तेज जल रहा था। नई मिली ताकत उसकी रगों में दौड़ रही थी। ड्रैगन किंग आगे लपका। उसके क्लॉज ने बर्फ की परतों को काट दिया और दुश्मन के डिफेंसेस को एक अनस्टॉपेबल स्ट्राइक में तोड़ दिया। टक्कर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई। आग और कोहरे की एक शॉकवेव बैटलफील्ड को चीरते हुए निकली जैसे ही ड्रैगन किंग की ताकत सीधे फायरी स्केलेटन के बैरियर के आर पार हो गई। पिघली हुई रोशनी और जमी हुई धूल के टुकड़े टूटते हुए तारों की तरह बिखर गए। फिर सन्नाटा छा गया। वो ताकतवर क्रीचर ढेर हो गया, उसका ऑरा हवा में गायब होने लगा। बैटलफील्ड के उस पार बचे हुए दुश्मन यकीन न होते हुए जम गए। वो हस्ती जिसे वो पूछते थे, लॉर्ड गॉड बोन जिसे वो अनटचेबल मानते थे, वो गिर चुका था। उनकी रैंक्स में अफवाहें आग की तरह फैल गईं। लू फैन का ड्रैगन एंशिएंट गॉड्स की पावर से भी आगे निकल गया था। स्केलेटल वॉरियर ने अपनी धुंधली होती लाल आंखें लू फैन की तरफ मोड़ी। उसका कंपोजर टूट गया, गुस्सा उसकी खोखली आवाज में रिसने लगा। उसने टॉन्ट करने की कोशिश की, अपने मास्टर के अंजाम की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन लू फैन हिला तक नहीं। उसकी नजर शार्प थी, अटल। एक गुर्राहट के साथ वो क्रीचर हवा में कूद गया, अपने पीछे घूमते वाले ब्लेजिंग एरोज समन करते हुए। एरोज ऑफ द डार्क सर्पेंट हर एक डेडली फोर्स के साथ पल्स कर रहा था। लू फैन ने अपना हाथ उठाया। उसके ड्रैगन्स तुरंत हिले, एक साथ रिएक्ट करते हुए। उन्होंने मिलकर रेडिएंट एनर्जी का एक सर्ज अनलीश किया जो आसमान में लकीर बनाता हुआ निकला। बीम्स आग की बारिश से टकराईं, उन्हें हवा में ही क्रिम्सन लाइट के धमाकों में बिखेर दिया। स्केलेटल वॉरियर चिल्लाया, लू फैन की शांत बगावत पर गुस्से से पागल होते हुए। लेकिन हर चीख, हर वार ने लू फैन को और आगे धकेला। ड्रैगन किंग का जवाब और खतरनाक होता गया। रोशनी और परछाई का तूफान उनके बीच सब कुछ निगलता गया। लू फैन कियोस के बीच आगे बढ़ा। उसका ऑरा हर सांस के साथ और तेज जलने लगा। उसकी आवाज गरजती हुई हवा को काटते हुए आई, तुम दोबारा कभी नहीं उठोगे। इसके साथ ही उसने चार्ज किया। उसकी एनर्जी स्ट्राइक तूफान को चीरते हुए निकली, स्केलेटल वॉरियर से टकराई और उसे पीछे की तरफ फेंक दिया। क्रीचर के मुंह से खून गिरा जैसे ही वो चीखा, एक ऐसी आवाज जो दर्द और जलन से ट्विस्टेड थी। वो क्यूइन फैमिली की चेन्स को कोसते हुए, जिन्होंने उसे इतने लंबे समय तक बांध रखा था, गुस्से में बोला कि लू फैन इतना ऊंचा पहुंच गया जबकि वो बस एक हथियार बनकर रह गया। लू फैन की आंखें सख्त हो गईं। उसकी ब्लेड रोशनी से पल्स करने लगी, ज्यादा ब्राइट, भारी और फाइनल। फिर दुनिया फट पड़ी। एक मॉन्स्ट्रस दहाड़ ने हवा को चीर दिया जैसे ही उसके पीछे ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। आग तबाही की एक लहर बनकर बाहर की तरफ फैली, आसमान को पिघले हुए लाल रंग में रंग दिया। जमीन कांप उठी जैसे ही इन्फर्नो फैला। जो कुछ भी दिखा उसे निगल लिया। आग के बीच से चुंघान लड़खड़ाता हुआ आगे आया। उसके घुटने झुलसी हुई जमीन पर लगे, उसका शरीर नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी के नीचे कांप रहा था। उसकी आवाज टूट गई जैसे ही वो आग के शोर के ऊपर चिल्लाया, तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझता। वो गोल्डन बीड, वो एकमात्र रोशनी थी जो मेरे पास थी, मेरे जिंदा रहने की एकमात्र वजह। निराशा ने उसके शब्दों को तोड़ दिया जैसे ही लाइटनिंग उसके शरीर पर स्पार्क करने लगी। आग और बिजली एक वायलेंट सर्ज में फ्यूज हो गए।
अनस्टेबल एनर्जी कंट्रोल से बाहर स्पाइरल होने लगी। लू फैन के ड्रैगन्स ने खुद को शील्ड किया, पंख क्रॉस कर लिए जैसे ही बैटलफील्ड उस केओटिक एक्सप्लोजन के नीचे हिल गया। चुंगहान की चीखें तूफान को चीरते हुए निकली। जैसे ही उसका रूप टूटने लगा, उसकी पावर उसे अंदर से ही निगलने लगी। और फिर दोबारा सन्नाटा। सिर्फ अंगारे बचे थे, धुएं में धीरे धीरे घूमते हुए। लेकिन जैसे ही शांति छाई, एक हल्की आवाज आई। चुंगहान की कंपकपाती हुई फुसफुसाहट, मुश्किल से जिंदगी से चिपकी हुई, आखिरी बार लू फैन का नाम पुकारते हुए। लू फैन की आंखें सिकुड़ गईं। क्रिम्सन लाइट उसकी ब्लेड के चारों तरफ स्पाइरल करने लगी। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। फाइनल चार्ज। 3 seconds रिमेनिंग। उसने एक सांस ली, फिर आसमान की तरफ छलांग लगाई। स्नेक शैडो स्पीयर वजूद में आई, एक क्रिम्सन कॉमेट तूफान को काटते हुए। ये एक अंधा कर देने वाली चमक में टकराई। एक्सप्लोजन ने आसमान को रोशन कर दिया। चुंगहान का शरीर ऐंठ गया, उसके होठों से खून गिरने लगा। उसका आखिरी एक्सप्रेशन डिसबिलीफ का था। आंखें फटी हुई, गुस्सा खालीपन में बदल गया जैसे ही उसका शरीर हवा में बिखर गया। जब रोशनी फीकी पड़ी, लू फैन मलबे के बीच स्थिर खड़ा था, शांत दृढ़ता के साथ अपना हथियार नीचे करते हुए। उसके आसपास आग कम हो गई और बैटलफील्ड पर शांति छा गई। उसके ड्रैगन्स उसके बगल में उतरे, पंख ग्रेसफुली फोल्ड करते हुए। उनमें से एक ने उसे वक्त लेने के लिए टीज किया, जबकि दूसरे ने उसके मचाए हुए गंध को साफ करने के बारे में चकल किया। एक हल्की मुस्कान लू फैन के होठों पर आई जैसे ही उसके पीछे का गुस्सैल तूफान आखिरकार फीका पड़ने लगा। जैसे ही आसमान साफ हुआ, वो आगे बढ़ा, गिरे हुए एंशिएंट गॉड के ऊपर खड़ा होकर। उसकी आवाज शांत थी, लगभग बेपरवाह। जैसे ही उसने नोट किया कि वो क्रीचर अपनी आखिरी सांस पर लटका हुआ लग रहा था, उसका ड्रैगन धीरे से गुर्राया, अम्यूज होते हुए, सजेस्ट करते हुए कि इतनी कमजोर चीज पर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, और अपने मास्टर को टीज किया कि अभी और बड़ी लड़ाइयां बाकी हैं। मलबे से एक टूटी हुई मगर घमंडी आवाज आई। एंशिएंट गॉड का टोन भारी था, लेकिन घमंड अभी भी हर शब्द से चिपका हुआ था। उसने ड्रैगन किंग को फैसिनेटिंग कहा, उसे खुद एक एंशिएंट गॉड की पावर ऑफर करते हुए। हवा भारी हो गई, डिवाइन एनर्जी से भर गई जैसे ही उसकी क्रिम्सन आंखें कमजोरी से झपझपाईं, अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ का एक मरता हुआ वादा। ड्रैगन किंग खामोश रहा, उसकी नजर ठंडी और ना पढ़ने लायक। ऑफर हवा में लटका रहा, ललचाता हुआ लेकिन खोखला। ठीक तभी शाओई अपीयर हुई। उसकी बॉडी एक वाइब्रेंट ग्रीन लाइट से चमक रही थी, जो एमरल्ड फायर की तरह टिमटिमा रही थी। चेन जो दूर से देख रहा था, ये नजारा देखकर कंफ्यूजन में जम गया। बैटलफील्ड के सेंटर में लू फैन एक बार फिर आगे बढ़ा। एनर्जी उसके चारों तरफ उमड़ पड़ी। उसका ऑरा एक पैदा होते हुए तारे की तरह भड़क उठा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरते हुए निकली, जैसे ही उसने डीमन डिवायरिंग ड्रैगन किंग को पुकारा। अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक करते हुए उसने अटैक करने का एक सिंगल ऑर्डर दिया। ड्रैगन किंग की हल्की हंसी हवा में गूंजी, लाइटनिंग उसके स्केल्स पर रेंगने लगी। उसने लू फैन का हल्का मजाक उड़ाया, सोचते हुए कि क्या वो धोखे से डरता है। लू फैन उसके बगल में खड़ा रहा, मजबूत और बिना हिले। उसका कॉन्फिडेंस एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। एक साथ उन्होंने अपनी कंबाइंड ताकत अनलीश की। रोशनी और आग आपस में उलझ गए, एक अंधे कर देने वाले एक्सप्लोजन में फूट पड़े जिसने बैटलफील्ड को निगल लिया। ढेर होते हुए मलबे के अंदर से एंशिएंट गॉड की फेडिंग आवाज डिसबिलीफ में कांप उठी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ड्रैगन किंग ने इंसान का साथ देना क्यों चुना। रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ। जैसे ही उसके फॉर्म के आखिरी निशान डिवाइन फायर में घिरे, उसकी आवाज हवा में घुल गई। लेकिन इससे पहले कि शांति पूरी तरह से छा जाती, वो आवाज आखिरी बार उठी, हल्की लेकिन वार्निंग से भरी हुई। उसने 35 और एंशिएंट गॉड्स के बारे में बात की, जो अभी भी सो रहे हैं, अपने जगने के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उसका शरीर टूटने लगा, आग और बिजली के टुकड़े आसमान में बह गए। जब वो उठेंगे, उसने फुसफुसाया, सब खत्म हो जाएंगे। और फिर वो चला गया। आग बुझ गई, सिर्फ पावर की हल्की गुंजन छोड़कर जो शून्य में फीकी पड़ गई। एंशिएंट गॉड्स के राज का अंत। डार्क एनर्जी बीस्ट्स आसमान में मंडराने लगे, लेकिन एक एक करके वो डिसॉल्व होने लगे, धूल में बिखरकर पूरी तरह गायब होने से पहले। जर्निंग बैटलफील्ड के बीच में खड़ी थी, दंग रह गई, उन मॉन्स्टरस फॉर्म्स को गायब होते देखकर जैसे वो कभी थे ही नहीं। पास ही ताउजी तेजी से मुड़ी, सबको देखने के लिए चिल्लाते हुए। वो केओस जिसने कभी मैदान को घेरा हुआ था, फीका पड़ने लगा। हवा साफ हो गई, शोर खत्म हो गया और धीरे धीरे शांति लौट आई। फिर उस सन्नाटे के बीच एक रेडियंट फिगर दिखाई दी, एक आदमी जो डिवाइन लाइट से घिरा हुआ था। लू फैन के एलाइज की तरफ से चीयर्स फूट पड़ी। राहत और डिसबिलीफ उनकी आवाजों में घुल गए जैसे ही उन्होंने उसका नाम पुकारा। लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी और वो बच गए थे। जैसे ही धूल जमने लगी, लू फैन लंबा खड़ा था। उसके नीचे की जमीन पर उसके जलते हुए कदमों के निशान थे, हर एक अभी भी उसकी पावर की गर्मी से हल्का चमक रहा था। भले ही जंग खत्म हो गई थी, वो पावर हवा में थी, भारी जिंदा, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। आखिरकार जैसे ही डिवाइन लाइट फीकी पड़ी और हवा शांत हुई, लू फैन ने सांस छोड़ी। एक शांत ख्याल उसके दिमाग में आया, लड़ाई आखिरकार सच में खत्म हो गई थी। उसके बगल में खड़ी वो रेड हेड वुमन आलसी ढंग से अंगड़ाई लेने लगी। उसकी नजर खामोशी से मलबे पर घूम रही थी, जबकि लू फैन एंशिएंट गॉड की पावर की विशालता पर सोच विचार कर रहा था।
उसके सिस्टम स्क्रीन पे एक फ्लिकर हुआ। उसके स्टैट्स फिर से बढ़ गए थे। एक और लेवल गेन हुआ, एक और माइलस्टोन पार हुआ। वो रेड हेयर्ड वुमन की तरफ मुड़ा, ये रियलाइज करते हुए कि भले ही उसने उसकी ताकत का काफी यूज किया था, लगभग थकान के पॉइंट तक, लेकिन उसका इरादा एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाया। अपना सिस्टम इंटरफेस खोलते हुए लू फैन ने उसे साफ देखा। वो अब अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने से बस एक कदम दूर था। डेटा सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी जीत, उसकी प्रोग्रेस और वो अनगिनत दुश्मन जिन्हें उसने हराया था। वो औरत उसकी तरफ मुड़ी, एक टीजिंग स्माइल उसके होठों पर थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, इशारा करते हुए कि शायद उसे सोचना चाहिए कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा। लू फैन का एक्सप्रेशन सख्त हो गया, हल्की इरिटेशन उसकी आंखों में चमकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसे लू फैन का पेशेंस टेस्ट करने में मजा आता है। वो बोलती रही, उसकी आवाज में मस्ती थी, सजेस्ट करते हुए कि शायद वही है जो उनका अग्रीमेंट तोड़ रहा है। लू फैन ने शांति से उसकी नजरें का सामना किया, जवाब देते हुए कि वो वही थी जिसने पहली बार में उसकी कॉल आंसर करने पर जोर दिया था। उसकी हंसी शांत हवा में गूंजी, नरम और मजाक उड़ाती हुई, जैसे ही उसने लू फैन को अफेक्शन के मामले में क्लूलेस होने के लिए टीज किया। फिर उसका टोन बदल गया, अभी भी प्लेफुल लेकिन वजन लिए हुए। उसने उसे याद दिलाया कि गॉड बोन के एंशिएंट गॉड ने क्या कहा था कि 35 और एंशिएंट गॉड्स अभी भी सोए हुए हैं और जगने का इंतजार कर रहे हैं। उसने पॉइंट आउट किया कि उसके पास अभी भी उसे समन करने के 2 चांसेस बाकी हैं, और क्यूरियोसिटी की एक चमक के साथ उसने पूछा कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसकी स्मर्क गहरी हो गई जैसे ही उसने अपनी मदद ऑफर की, ऐड करते हुए कि उसे बस अपना गार्ड लोअर करना है। लू फैन ने उसकी बातों को टाल दिया। उसने कहा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और उसे वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई उसे मॉन्स्टर समझ ले। उसकी आवाज फर्म थी, स्थिर, लेकिन वो बस उसकी सीरियसनेस पर हंसी, सरप्राइज का नाटक करते हुए, जैसे कि वो उसकी चिंता से टच हो गई हो। जाने के बजाय वो बड़बड़ाई कि उसे ह्यूमन सिटीज में अपीयर होना अम्यूजिंग लगता है। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने मजाक किया कि अगर किसी ने पूछा तो वो बस इसे कॉस्प्ले कह देगी। लू फैन ने टीज को इग्नोर किया। उसका ध्यान मलबे के बीच एक हल्की चमक की तरफ गया। क्यूरियस होकर उसने नीचे हाथ बढ़ाया और एक छोटा चमकता हुआ क्यूब उठाया। सिस्टम ने तुरंत इसे आइडेंटिफाई किया। द ओरिजिन ऑफ द एंशिएंट गॉड। वो ऑब्जेक्ट एनर्जी से पल्स कर रहा था। उसका ऑरा इतना भारी था कि हवा कांपने लगी। लू फैन ने उसे ध्यान से स्टडी किया, फिर जवाब के लिए रेड हेड वुमन की तरफ देखा। उसने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और शांति से एक्सप्लेन किया कि वो क्यूब रेजरेक्शन का कोर है, एक ऐसा फ्रैगमेंट जो हजारों सालों बाद भी गॉड बोन्स को रिक्रिएट करने के काबिल है। रियलाइजेशन उसे तुरंत हुआ, एंशिएंट गॉड सच में गया नहीं था। उसकी खामोशी ही काफी कंफर्मेशन थी। सच उस पर भारी पड़ रहा था। ये सिर्फ एक बचा कुचा हिस्सा नहीं था, ये पुनर्जन्म का बीज था। वो औरत बोलती रही, उसका टोन अब सीरियस था। एंशिएंट गॉड्स, उसने कहा, कभी सच में मर नहीं सकते। डिस्ट्रॉय होने पर भी उनके ओरिजिन्स रह जाते हैं। आखिरकार वो रीजनरेट हो जाते हैं। कोई सील, कोई आग, कोई तबाही उन्हें हमेशा के लिए नहीं मिटा सकती। लू फैन ने क्यूब पर अपनी पकड़ मजबूत की, ये समझते हुए कि वो क्या पकड़े हुए है। ये सिर्फ पावरफुल नहीं था, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। अगर बिना रोक टोक के छोड़ा गया तो ये एक दिन फिर से तबाही मचा सकता है। उसने वार्न किया कि गलत हाथों में ये बर्बादी ला सकता है, लेकिन उसके हाथों में ये एक बेशकीमती खजाना बन सकता है। लू फैन ने फ्राउन किया, उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए। इससे पहले कि वो और पूछ पाता, आसमान काला पड़ गया। पावर की एक लहर बादलों को चीरते हुए निकली। जैसे ही एक विशाल स्पिरिट आसमान से नीचे उतरने लगी, वो इथीरियल फिगर रूइंस के ऊपर मंडराने लगी। उसका फॉर्म ढलते हुए आसमान के खिलाफ हल्का चमक रहा था। उसकी नजर लू फैन के 2 ड्रैगन्स पर पड़ी। उसकी प्राचीन आंखों में पहचान चमकी। वो धीरे से बोला, उसकी आवाज वक्त के साथ बहती हुई एक फुसफुसाहट की तरह गूंजी। ड्रैगन्स, उसने कहा, कभी सेक्रेड ट्री के गार्डियंस हुआ करते थे, खुद लिविंग ड्रैगन किंग के प्रोटेक्टर्स। लेकिन वो दौर कब का गुजर चुका है। वो उन्हीं सब ड्रैगन्स द्वारा मारे गए जिन पर वो कभी राज करते थे। अब स्पिरिट का टोन सख्त हो गया। उसने उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व किया, उनके ऑरा में ट्विस्टेड हल्की करप्शन को नोट करते हुए। तुम टेंट हो चुके हो, उसने डिक्लेयर किया, एंशिएंट गॉड्स की सांस से दागदार। उसकी आवाज नफरत के साथ गहरी हो गई। इन क्रीचर्स में अब प्योर ड्रैकोनिक ब्लड नहीं है, इनका एसेंस डिवाइन डीके से बदबूदार है। फिर उसका ध्यान लू फैन की तरफ गया। चुभने वाली सर्टेनिटी के साथ वो फिर बोला, तुमने उनकी ब्लड लाइन्स को एक एंशिएंट गॉड के एसेंस के साथ फ्यूज किया है। तुमने उन्हें फॉलन होली ड्रैगन्स में बदल दिया है, ऐसे बींग्स जो डिविनिटी और बर्बादी के बीच खड़े हैं। लू फैन खामोशी से सुनता रहा। शब्द उसके दिमाग में भारी पड़ रहे थे। स्पिरिट सही थी, उनका एवोल्यूशन, वो अजीब क्रिस्टलाइजेशन डिवाइन एनर्जी के लिविंग एसेंस के साथ मर्ज होने का नतीजा था। रेड हेयर्ड वुमन आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान में एक जानी पहचानी मस्ती थी। क्रिस्टलाइजेशन, उसने धीरे से कहा, उसी ओरिजिन से आती है जो तुम पकड़े हुए हो। उसकी आंखें चमकी। अगर तुम वो पावर अपने ड्रैगन्स को खिला दो तो वो फिर से इवॉल्व होंगे, यहां तक कि ड्रैगन किंग की फॉर्म से भी आगे। लू फैन के ख्याल दौड़ने लगे। फॉलन एसेंस ने कभी एक फ्लाइंग ड्रैगन को डीमन ड्रैगन में बदल दिया था, दूसरे को होली ड्रैगन में। एक गॉड बोन ने उसे पहले फेल किया था। उसकी पावर नाकाफी थी, लेकिन इस बार ओरिजिन अलग था, स्ट्रॉन्ग, लिमिटलेस।
क्या वो सच में इसका यूज करके डिवाइन रैंक के ड्रैगन्स क्रिएट कर सकता था? इस ख्याल ने उसे थ्रिल भी किया और डर भी दिया। वो हिचकिचाया। उसकी नजर क्यूब पर गिरी जो उसकी हथेली में चमक रहा था। अगर मैंने इसे यूज किया तो एंशिएंट गॉड इमॉर्टल कैसे रहेगा? वो बड़बड़ाया। क्या ये बाद में सिर्फ तबाही को इनवाइट नहीं करेगा? वो औरत धीरे से हंसी, अपना सिर हिलाते हुए। तुम बहुत ज्यादा कॉशियस हो। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उस टीजिंग के नीचे गहराई थी। अगर ओरिजिन किसी जिंदा ड्रैगन द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है तो हाँ, हजारों सालों बाद वो ड्रैगन एक रीबॉर्न एंशिएंट गॉड का वेसल बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे ड्रैगन्स, उसने अपना सिर उनकी तरफ झुकाया, वो अलग हैं। वो जिंदा नहीं है, बस तुम्हारी समनिंग से बंधी हुई गूंज है। एंशिएंट गॉड की इच्छा उसे पोजेस नहीं कर सकती जो सच में जिंदा ही नहीं है। जब तुम्हारा नाम इतिहास से कब का मिट चुका होगा, तब भी ये ओरिजिन रहेगा और तुम्हारे ड्रैगन्स तुम्हारे ही रहेंगे। उसके शब्दों ने उसके डाउट को काट दिया, लेकिन उसके टोन में कुछ गहरा था, उन डर की समझ जिन्हें उसने बोलकर जाहिर नहीं किया था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने काफी कह दिया, आगे तुम क्या करते हो ये तुम्हारी चॉइस है। उसकी फिगर फीकी पड़ने लगी, रोशनी के टिमटिमाते हुए पार्टिकल्स में घुलते हुए। जो कुछ भी होता है, उसकी आवाज अब दूर लग रही थी। वो अब मेरी चिंता नहीं है। और बस ऐसे ही वो चली गई। बैटलफील्ड एक बार फिर शांत हो गया। लड़ाई की बची कुची एनर्जी आखिरकार फैलने लगी, धुंध की तरह बहते हुए। फिर हल्की सी आवाज ने पुकारा, लू फैन। वो तेजी से आवाज की तरफ मुड़ा। होराइजन से एक ग्रुप आ रहा था। एक फिगर एक मैसिव ग्रिफिन पर सवार थी, बाकी उसके पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो पास आए, जाने पहचाने चेहरे नजर आए। उनके एक्सप्रेशंस राहत से चमक उठे जब उन्होंने उसे बिना किसी चोट के खड़ा देखा। चिनचुंगान सबसे पहले उतरा। उसकी आवाज गर्म लेकिन थकी हुई थी। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया, उसने कहा, एक हंसी के साथ सांस छोड़ते हुए। और लगता है कोई और भी तुम्हें देखना चाहता था। लू फैन ने ऊपर देखा। उसका एक्सप्रेशन जम गया। ग्रिफिन के ऊपर एक आदमी बैठा था जिसे वो अच्छी तरह जानता था। पावरफुल, कंपोज्ड और उस पर एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ नीचे देखते हुए। ग्रिफिन के ऊपर बैठे आदमी ने ब्राइटली स्माइल किया। उसकी आवाज गर्म और जानी पहचानी थी। काफी वक्त हो गया है ना? लू फैन एक पल के लिए जम गया। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। सीनियर टू जोर से हंसे, बड़े आराम से अपने ग्रिफिन से नीचे उतरे और आगे बढ़े। मुझे जान लेना चाहिए था कि ये तुम हो, उन्होंने कहा। मैंने अफवाहें सुनी थी कि ग्रिफिन गोल्ड बैज वाले किसी शख्स ने बीस्ट टाइड को रोका है। मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि वो कौन था। लू फैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये मेरे होम टाउन में हुआ, उसने एक्सप्लेन किया। मैं बस खड़ा होकर देख नहीं सकता था। सीनियर टू ने उसके कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। ये तुम्हारे जैसा ही लगता है, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। हमेशा सबसे पहले कूद पड़ते हो जब दुनिया को बचाने की जरूरत होती है। फिर उनका टोन थोड़ा सीरियस हो गया। मैंने ये भी सुना कि ताई किंगडम में क्या हुआ, किसी एंशिएंट गॉड के बारे में कुछ था। लू फैन ने हल्का सा सिर हिलाया। गॉड्स रिवेंज ने 4 शहरों को मिटा दिया, उसने धीरे से कहा। और जो मैंने सीखा है उसके मुताबिक 35 और एंशिएंट गॉड्स के जगने की उम्मीद है। ये शब्द गहरे उतर गए, जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा हो। पूरा ग्रुप खामोश हो गया। इस खतरे के स्केल से दंग रह गया। यहां तक कि सीनियर टू भी स्पीचलेस खड़े थे। इस खतरे की विशालता को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, अंकल चैन आगे बढ़े, खामोशी को तोड़ते हुए। सीनियर टू, उन्होंने अदब से कहा, हमें तुरंत सिटी डिफेंस आर्मी को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। बोलते हुए उनकी नजर लू फैन के हाथ पर गई। स्लीव पर अभी भी खून का हल्का निशान था। तुम्हें चोट लगी है, चैन ने जल्दी से कहा। लू फैन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ये कुछ नहीं है, शाओया ने इसे पहले ही हील कर दिया है। बस मेरी आंट को मत बताना, ठीक है? चैन हल्का सा मुस्कुराए बात को वहीं छोड़ दिया। जाने से पहले सीनियर टू अपने यूजुअल चेयरफुल अंदाज में उनकी तरफ मुड़े। मेरे पास पहले निपटाने के लिए कुछ चीजें हैं, उन्होंने कहा। फिर बिना वार्निंग के उन्होंने चैन, लू फैन और ताउजी को एक बड़े फ्रेंडली हग में खींच लिया। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी। चिंता मत करो, मैं इंश्योर करूंगा कि ड्रैगन कंट्री के 3 एल्डर्स इस बारे में सुने, उन्होंने ऐलान किया। तुम्हारे जैसा कारनामा मेडल से ज्यादा डिजर्व करता है। मैं देखूंगा कि तुम्हें ढंग से रिवॉर्ड मिले। लू फैन सच्चाई से मुस्कुराया। शुक्रिया सीनियर टू। एक आखिरी वेव के साथ सीनियर टू और उनकी टीम अपने ग्रिफिन्स पर फिर से सवार हो गई। हवा में हलचल हुई जैसे ही उनके पंख फैले, उन्हें उस क्रिम्सन आसमान में ऊंचा उठाते हुए। कुछ ही पलों में वो चले गए होराइजन की तरफ उड़ते हुए, जब तक कि सिर्फ आमा की फीकी पड़ती चमक बाकी रह गई। जियनिंग उन्हें गायब होते हुए देखती रही। फिर लू फैन की तरफ मुड़ी। हमें भी वापस चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। लू फैन ने हाँ में सिर हिलाया, आखिरी बार बैटलफील्ड पर नजर डालते हुए। जमीन अब शांत थी, अभी भी जख्मी लेकिन शांत। सॉरी, उसने धीरे से कहा, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। जियनिंग हल्का सा मुस्कुराई। तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो लू फैन, उसने कहा। मैं बस उम्मीद कर सकती हूं कि मैं किसी दिन तुम्हारे लेवल तक पहुंच पाऊं। उसके बाद की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। वो लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। ढलता हुआ सूरज रूइंस पर एक गर्म रोशनी डाल रहा था। जियनिंग की आंखें होराइजन की तरफ भटक गईं।
उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। मैं सोचती हूँ जब अगली 20 टाइड यनबे प्रोविंस में आएगी, क्या मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्ट्रांग होंगी। लू फैन उसके बगल में खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। कहीं गहराई में उसे यकीन था कि किस्मत अभी भी उसके साथ है। सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम के साथ सबसे कमजोर इंसान भी महान बन सकता था, शायद तकदीर को भी बदल सकता था। लेकिन शक की एक चिंगारी उसके अंदर जगी। क्या वो सच में दूसरों की किस्मत बदल सकता था? चेहरे उसकी आंखों के सामने चमके। चुंगहान, ताओजी, जियानयिंग और अनगिनत दूसरे जिनकी जिंदगियां उसकी अपनी जिंदगी के साथ उलझ गई थीं। अगर वो उनसे पहले मिला होता तो क्या वो उन्हें उस दर्द से बचा सकता था जो उन्होंने सहा? उसके ख्याल तब टूटे जब जिनिंग उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। मैं डरा करती थी, उसने माना। डरती थी कि तुम्हारी बढ़ती हुई ताकत तुम्हें बदल देगी, कि एक दिन तुम कोई और बन जाओगे। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं, गर्म और अटल। लेकिन अब मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, तुम हमेशा वही रहोगे, वो जो सबसे आगे खड़ा होकर सबकी रक्षा करता है, भले ही इसमें तुम्हारी जान चली जाए। उसके शब्द हवा में लटके रहे, असली और बिना किसी पर्दे के। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी बदलने के लिए और मुझे तुमसे मिलने देने के लिए। लू फैन ने अपनी निगाहें थोड़ी झुका ली। उसके मुंह का कोना बस इतना उठा कि एक छोटी सी मुस्कान बन सके। शुक्रिया, उसने सीधा जवाब दिया। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे डूबा, उसकी सुनहरी रोशनी शांत बैटलफील्ड पर फैल गई। जिनिंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, घर जाने का वक्त हो गया है। लू फैन ने उसे आगे चलते हुए देखा। एक हल्की मुस्कान उसके होठों को छू गई। लंबे समय में पहली बार उनके आसपास शांति छाई थी। तूफान खत्म हो गया था, या ऐसा लग रहा था। जैसे ही सुकून लौटा, कुछ उसके सेंसेस को खींचा। वो रुका, पीछे मुड़ा। उसकी नजर गिरे हुए दुश्मन के बाकी हिस्सों पर पड़ी, जो मलबे के बीच बिखरे हुए थे। धीरे धीरे वो पास गया। उसके कदमों की आवाज शांत हवा को मुश्किल से डिस्टर्ब कर रही थी। वहां टूटे हुए पत्थरों और धूल के बीच उस चीज का बिखरा हुआ कोर पड़ा था जो कभी एक खतरनाक दुश्मन हुआ करता था। उस पल पर एक शांत बोझ लटका हुआ था। लू फैन की नजर वहीं टिक गई और एक छोटे से पल के लिए उसका एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। अगर हम पहले मिले होते चुंगहान, उसने सोचा, तो शायद हम दुश्मन की जगह दोस्त हो सकते थे। वो मुड़ा। वो हल्की मुस्कान किसी ऐसी चीज में बदल गई जो पढ़ी नहीं जा सकती थी। जैसे ही उस गिरे हुए शख्स के आखिरी टुकड़े शाम की रोशनी के नीचे धूल में घुल गए। लू फैन ने अपने दिल में एक खामोश अलविदा फुसफुसाया। 3 दिन बाद जोंगशन गार्डन में शांति लौट आई थी। सुबह का सूरज शांत नेबरहुड पर धीरे से चमक रहा था। चिड़ियों की आवाज रोजमर्रा की जिंदगी की शांत बातों के साथ घुल मिल रही थी। नीचे से उसकी फैमिली ने खुशी से आवाज लगाई। शाओ फैन को नाश्ते के लिए जल्दी करने को कहा। उनकी आवाजों में जो गर्माहट थी वो हवा में भर गई, उस केओस के बिल्कुल उलट जिसने कुछ देर पहले उनकी जिंदगियों को निगल लिया था। घर के अंदर उसकी माँ उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। मिस्टर चैन और मिस्टर टाओ अभी भी रिकंस्ट्रक्शन में बिजी हैं, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन उन्होंने कुछ स्नैक्स भेजे हैं, तुम और जेनिंग साथ में क्यों नहीं ट्राई करते? कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हल्का सा फ्राउन किया और उसका नाम फिर से पुकारा। फिर भी कुछ नहीं। चिंता बढ़ते हुए वो हैंडल की तरफ बढ़ी। मैं अंदर आ रही हूं, उन्होंने धीरे से कहा। जिस पल दरवाजा हल्का सा खुला, एक हल्की गुंजन हवा में भर गई। ये तेज हो गई, एक गहरी गूंजती हुई वाइब्रेशन जिसने दीवारों को हिला दिया। फिर बिना वार्निंग के कमरे के अंदर से नीली रोशनी का एक सैलाब फूट पड़ा, एक जिंदा बवंडर की तरह घूमते हुए। चमक ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपनी जगह पर जम गईं, दंग रह गईं। एनर्जी पागलों की तरह पल्स कर रही थी। दरवाजे को रोशनी से बने तूफान की तरह भर रही थी। उनकी आंखें फैल गईं। डिसबिलीफ उनकी आवाज पर हावी हो गया जैसे ही पूरा कमरा उस रोशनी ने निगल लिया। दूर कहीं ट्यानफू आइलैंड के रोइंड पैलेस कोर्टयार्ड में झील की सतह एक अजीब दूसरी दुनिया की चमक के साथ लहरा गई। लू फैन उसके किनारे पर खड़ा था। उसकी नजर पानी के नीचे बदलती हुई रोशनी पर टिकी थी। इससे निकलने वाली ताकत किसी भी ऐसी चीज से अलग थी जो उसने कभी महसूस की थी, किसी भी क्रिस्टल से ज्यादा स्ट्रांग, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इमॉर्टल गॉड का असली एसेंस होल्ड करता है। उसे याद आया कि लेजेंड्स ने क्या कहा था। यहां तक कि डीमन डिवारिंग ड्रैगन किंग्स ने भी कभी ऐसी ओवरवेलमिंग एनर्जी के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। अब उस चमकते हुए क्यूब को अपने हाथ में पकड़े हुए उसे आखिरकार रेड हेयर्ड वुमन का डर समझ में आया। उसकी हिचकिचाहट असली थी। इस रेलिक के अंदर की डिवाइन पावर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से कंटेन किया जा सके। उसका ध्यान पास ही पड़े फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन पर गया। सिर्फ वही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बड़बड़ाया। जवाब में ड्रैगन दहाड़ा। उसका विशाल फ्रेम एंटिसिपेशन के साथ कांप रहा था। जैसे ही हवा उनके आसपास भारी हो गई, क्यूब को कसकर पकड़ते हुए लू फैन शाओया की तरफ मुड़ा। उसका टोन शार्प और स्थिर था। अलर्ट रहना, उसने ऑर्डर दिया। अगर कुछ गलत हुआ, अगर डिवाइन बोन्स एंशिएंट गॉड जाग गया, तो हम सब कुछ पर कंट्रोल खो देंगे। उनके नीचे की जमीन हिलने लगी जैसे ही एनर्जी की लहरें बाहर की तरफ फैली, हवा को ही डिस्टॉर्ट करते हुए। अभी लू फैन ने कमांड किया, फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स को समन करो। शाओया ने बिना हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी हथेलियां एक साथ दबाईं और रेडियंट सिजिल्स उसके चारों तरफ जल उठे, कोर्टयार्ड में सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए। कुछ ही पलों बाद आसमान से दहाड़ गूंज उठी।
फॉलन ड्रैगन समनिंग लाइट के जरिए उभरे, उनके मैसिव विंग्स हवा को चीरते हुए। डिवाइन पावर उनकी रगों में दौड़ गई, उनके स्केल्स रिचुअल की चमक के नीचे दमक रहे थे। हवा कांप उठी जैसे ही वो इकट्ठा हुए, तैयार इंतजार करते हुए। आने वाले वक्त का टेंशन इतना भारी था कि आसमान को हिला दे। इससे पहले कि पावर स्टेबलाइज हो पाती, एक परछाई हिली। दूर से काले साए शक्ल लेने लगे, पहले धुंधले फिर साफ होते गए। उनके फॉर्म्स अजीब तरीके से मुड़ रहे थे, जैसे ही वो नीली धुंध से बाहर निकले। हर फिगर मनहूस एनर्जी से पल्स कर रहा था, जागने वाले गॉड की हलचल से खिंचा चला आया था। हवा घनी हो गई, जमीन कांपने लगी और दुनिया ने जैसे अपनी सांस रोक ली। फिर केओस फूट पड़ा। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स दर्द में दहाड़े, उनकी आवाजें टूटी हुई जमीन पर बिजली की तरह गूंजी। उनकी विशाल बॉडीज ऐंठ गईं, वायलेंट पर्पल डिवाइन एनर्जी की लहरों ने उन्हें निगल लिया। उनके नीचे की जमीन फट गई जैसे ही एंशिएंट गॉड की पावर पूरी तरह जागने लगी, अपनी पकड़ में सब कुछ हिला दिया। लू फैन ने ध्यान से देखा, उसका एक्सप्रेशन टेंस था लेकिन स्थिर। हर दहाड़ एक कहानी बता रही थी, न सिर्फ दर्द की बल्कि बदलाव की। ड्रैगन की तकलीफ देखना ना काबिले बर्दाश्त था, फिर भी उस दर्द के अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा था। एवोल्यूशन। उसे डिवाइन एनर्जी के साथ अपनी लड़ाइयां याद आईं, वो पल जब उसी नाकाबिले बर्दाश्त ताकत ने उसे चीरने की धमकी दी थी। दर्द जानलेवा था, फिर भी उससे पुनर्जन्म, ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन आया। और अब उसकी आंखों के सामने उसके ड्रैगन्स वही इम्तिहान सह रहे थे। हवा एक अचानक शॉकवेव से फट गई जैसे ही ड्रैगन्स के फॉर्म्स मर्ज होने लगे। गोल्ड, सिल्वर और क्रिम्सन स्केल्स आपस में उलझ गए, उनकी रेडियंट एनर्जी एक सिंगल ब्लाइंडिंग मास में फ्यूज हो गई। आसमान खुद कांप उठा जैसे ही एक विशाल क्रीचर उभरा, जो दर्द, डिवाइन रॉथ और रीबर्थ की पावर से पैदा हुआ था। उसकी दहाड़ ने आसमान को तोड़ दिया। एनर्जी कंट्रोल से बाहर स्पाइरल हो गई, खौफनाक स्पीड के साथ फैलने लगी, पहुंच के अंदर सब कुछ मिटाने की धमकी देते हुए। शाओया, लू फैन चिल्लाया, लाइट ऑफ जेड कास्ट करो अभी। बिना हिचकिचाहट के शाओया ने अपने पंख फैलाए, अपनी ताकत का हर कतरा चैनल करते हुए। एक शानदार हरी रोशनी बाहर की तरफ फूट पड़ी, बैटलफील्ड को ढक लिया। डिवाइन केओस की लहरें रोशनी से टकराईं और एक पल के लिए दुनिया अंधा कर देने वाली चमक के सिवा कुछ नहीं थी। लाइट ऑफ जेड पूरी जमीन पर फैल गई, रेडियंट बैरियर्स बनाते हुए जो एमरल्ड ग्लास की तरह टिमटिमा रहे थे। कियोटिक एनर्जी ने उस पर दबाव डाला, लेकिन स्पेल मजबूत रहा। उसकी हीलिंग वेव्स बैटलफील्ड को धोते हुए निकलीं, जख्मों को भरते हुए, दिमाग को शांत करते हुए और धीरे धीरे फ्यूजन के अंदर उस उबलती हुई डिवाइन पावर को टेम करते हुए। जब रोशनी आखिरकार फीकी पड़ी, सन्नाटा लौट आया जो सिर्फ फीकी पड़ती एनर्जी की हल्की आवाज से टूटा। धुआं हवा में आलस से तैर रहा था। लू फैन धीरे से खांसा। रिपोर्ट, उसने पुकारा, धुंध को स्कैन करते हुए। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स का स्टेटस। जैसे ही धूल साफ हुई, वो मलबे के बीच बैठा हुआ दिखाई दिया। उसका पोस्चर थका हुआ था लेकिन आंखें शार्प थीं। फिर अचानक एक पल्स, एक अजीब गहरी वाइब्रेशन ड्रैगन्स के साथ उसके बॉन्ड के जरिए दौड़ गई, एक धड़कन की तरह गूंजते हुए। उसका सिस्टम इंटरफेस चमक उठा, उसके सामने विविडली ग्लो करते हुए। ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पर टेक्स्ट स्क्रॉल हुआ, सिस्टम रीएक्टिवेटेड। लू फैन की आंखें डेटा पर घूमने लगीं। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन्स सोए हुए थे, अभी भी डिवाइन एनर्जी में लिपटे हुए। ड्रैगन बोन फ्लूट, जो कभी उनकी समनिंग की थी, अब इनएक्टिव थी। लेकिन सिस्टम ने कुछ नया रिवील किया। ड्रैगन्स कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व्ड फॉर्म डिटेक्टेड। ये नए पैरामीटर्स डिस्प्ले कर रहा था। ड्रैगन्स की इन्हांस्ड एबिलिटीज की डिटेल्स, नेचर असिमिलेशन, डिवाइन स्टेबलाइजेशन, होली डिमोनिक बैलेंस। वो बदल चुके थे, शायद हमेशा के लिए, लेकिन वो अभी जागे नहीं थे। उन्हें मत छूना, लू फैन ने धीरे से इंस्ट्रक्ट किया। उन्हें अपने आप स्टेबलाइज होने दो। वो शाओया की तरफ मुड़ा। थकान उसकी आवाज में रेंगने के बावजूद उसका टोन स्थिर था। हम इंतजार करेंगे। अगर एवोल्यूशन फेल होता है तो डीमन क्रिस्टल कैनन्स एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहना। हम डिवाइन बोन्स के अनस्टेबल होने का रिस्क नहीं ले सकते। शाओया ने मजबूती से हाँ में सिर हिलाया, बिना सवाल किए समझ गई। लू फैन ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी नजर सोए हुए ड्रैगन्स पर टिकी थी। एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उन्हें रीसमन किया जा सकता है, वो बड़बड़ाया। और शायद हम एंशिएंट गॉड के एसेंस का बचा हुआ हिस्सा वापस पालेंगे, ये जानते हुए कि इसमें वक्त लगेगा। उसने सिस्टम टाइमर सेट किया 24 घंटे और वो जगह छोड़ दी। उसका दिमाग पहले से ही आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रहा था। जब वो घर लौटा तो नाश्ते की खुशबू और घर की गर्माहट टियानफू आइलैंड के केओस के बाद लगभग अनरियल लग रही थी। उसकी माँ ने दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उसका स्वागत किया। राहत ने उनकी आवाज नरम कर दी थी। शाओ फैन, वो मुस्कुराते हुए बोली। सिटी गैरिसन से कोई सुबह आया था। कमांडर 2 तुम्हें बुला रहे हैं, और मिस्टर चेन के भेजे हुए स्नैक्स खाना मत भूलना। लू फैन ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया, पहले ही दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए। खाऊंगा माँ। कमांडर 2 से मिलने के बाद, इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाती, वो जा चुका था। उसकी फिगर गली में गायब हो गई। आराम का वादा एक बार फिर किनारे रख दिया गया जैसे ही फर्ज ने उसे आगे बुलाया। घर पर जियानिंग सोफे पर आराम से बैठी थी। टेलीविजन की हल्की चमक उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। न्यूज एंकर की आवाज कमरे में गूंज रही थी, अगले रूलर के लिए चल रहे इलेक्शन पर अपडेट्स देते हुए।
लू फैमिली के लिए पब्लिक सपोर्ट गिरता जा रहा था जैसे ही नई रेवलेशंस ने ताई नेशन में डिवाइन बीस्टाइड से हुई तबाही की पूरी हद को एक्सपोज कर दिया। उसकी दोस्त जो पास बैठी थी धीरे से बोली, ताई नेशन किस्मत वाली थी। अगर एंशिएंट गॉड की पावर लू फैन की तरफ न खिंची होती तो वो बिल्कुल भी नहीं बचते। जीनिंग ने हाँ में सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन शांत लेकिन विचारशील था। दुनिया धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही थी, फिर भी सतह के नीचे बेचैनी अभी भी बाकी थी। इस दौरान जियांगहाई सिटी गैरिसन हेडक्वार्टर्स में कमांडर 2 मेन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे थे। उनकी नजर उनके सामने फैले डॉक्यूमेंट्स पर टिकी थी। हवा में तनाव था। खामोशी सिर्फ वॉल क्लॉक की हल्की टिक टिक से टूट रही थी। जब लू फैन एंटर हुआ, कमांडर 2 ने एक्नॉलेजमेंट के साथ सिर उठाया। मेरा अंदाजा है कि इस मीटिंग का लेना देना एंशिएंट गॉड से है, लू फैन ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। कमांडर 2 अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। सही अंदाजा लगाया, उन्होंने जवाब दिया। नॉर्दर्न बॉर्डरलैंड से अभी नई इंटेलिजेंस आई है। लू फैन खड़ा रहा, उसका एक्सप्रेशन स्थिर लेकिन अलर्ट। जैसे ही कमांडर 2 आगे बोले, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डिवाइन बोन्स एंशिएंट गॉड मर चुका है, लेकिन सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। 35 दूसरे जागने के संकेत दिखा रहे हैं। शब्द शॉकवेव की तरह लगे। कमांडर 2 ने टेबल पर एक फोटो स्लाइड की। और भी है। फॉलन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड ने पहले ही हिलना शुरू कर दिया है। नॉर्दर्न रीजन में एक मैसिव अर्थक्वेक ने एवलांच ट्रिगर किया और बर्फ के नीचे कुछ हिला। लू फैन के माथे पर शिकन आ गई। जैसे ही उसने इमेज एग्जामिन की, वहां भी कुछ जाग रहा है। कमांडर 2 ने गंभीर होकर हाँ में सिर हिलाया। इससे भी बुरा, माउंटेन रेंज की ऑपोजिट साइड पर एक दूसरा ब्लड मून दिखाई दिया है। पास में स्टेशन सोल्जर्स कहते हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। लू फैन की आंखें फैल गईं। दूसरा ब्लड मून? सही कहा, कमांडर 2 ने भारी आवाज में कहा। यह उसी रात दिखाई दिया जिस रात अर्थक्वेक आया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पहाड़ों के नीचे दफन वो विशाल जानवर जिसे वो ब्लड मून बीस्ट कहते हैं, उसने अपनी दूसरी आंख खोल ली है। एक पल के लिए उन दोनों में से कोई नहीं बोला। रेवलेशन का बोझ हवा में लटका रहा। कमांडर 2 का टोन गहरा हो गया। बेस के पास स्टेशन ट्रूप्स कहते हैं कि वो उसे सुन सकते हैं। पहाड़ खुद ऐसे रेजोनेट कर रहा है जैसे वो जिंदा हो। हर वाइब्रेशन एक दिल की धड़कन के साथ सिंक में है। उस क्रीचर की धड़कन। लू फैन का एक्सप्रेशन काला पड़ गया। ब्लड मून बीस्ट, ये खुद फॉलन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड नहीं है। वो रुका, 78 स्क्वाड के साथ अपना वक्त याद करते हुए। ये बस एक सर्वेंट है, उसने धीरे से कहा। वो असली फॉलन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड अभी भी उस पहाड़ के नीचे उस काले कॉफिन के अंदर सील्ड है। कमांडर 2 ने सांस छोड़ी, हाँ में सिर हिलाते हुए। बिल्कुल वही जो हमने कंक्लूड किया है। डिवाइन बोन्स एंशिएंट गॉड उम्मीद से पहले जाग गया, और वो भी लेवल 110 और 120 के बीच की पावर लेवल तक पहुंच गया था। अगर उस कॉफिन के अंदर वाला क्रीचर जाग गया, उन्होंने अपना सिर हिलाया, ये बस एक और लड़ाई नहीं होगी, ये एक तबाही होगी। लू फैन काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कमांडर 2 आगे बोले। उनकी आवाज अब धीमी थी। यहां तक कि सिर्फ ब्लड मून बीस्ट अकेले शहरों को तबाह कर सकता है। अगर ट्रू फॉलन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड जाग गया तो वो पूरे नेशंस को मिटा सकता है। ड्रैगन कंट्री कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई जब तक कमांडर 2 ने इस बार नरम आवाज में नहीं कहा, लेकिन तब भी हमारे पास तुम हो। लू फैन ने चौंक कर ऊपर देखा। कमांडर 2 ने उसकी आंखों में देखा। वो ड्रैगन टेमर जिसने डिवाइन बोन्स एंशिएंट गॉड को हराया। जब तक तुम यहां हो, उम्मीद अभी भी है। लू फैन ने एक हल्की, लगभग शर्मिंदा मुस्कान दी। आप मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं कमांडर। मैं उस वक्त बस लकी था। कमांडर 2 ने सिर हिलाया। ये मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक शांत इज्जत थी। ये शब्द एल्डर हान के हैं, ड्रैगन कंट्री के 3 एल्डर्स में से एक। उन्होंने खुद मुझे बताया कि तुम नेशन की सबसे बड़ी उम्मीद हो। लू फैन खामोश हो गया। उस स्टेटमेंट का बोझ उस पर एक जिम्मेदारी की तरह आ गिरा जो उसने मांगी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि वो इसे मना नहीं कर सकता। एल्डर हान के प्रपोजल पर कॉम्बैट, एनहांसर और लाइफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करने वाले तीनों एल्डर्स एक सिंगल यूनिफाइड मिशन के नीचे साथ आए थे, फॉलन कॉर्प्स एंशिएंट गॉड को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। कमांडर 2 ने गंभीर होकर खबर दी। लू फैन, उन्होंने कहा, तुम्हें एल्डर्स द्वारा चुना गया है। तुम्हें ड्रैगन कंट्री का गार्डियन बनना है। लू फैन ने पलकें झपकाई, पल भर के लिए खामोश। कमांडर 2 के टोन में गर्व और गंभीरता दोनों थी। तुम इकलौते हो जिसने कभी किसी एंशिएंट गॉड को मारा है। एल्डर्स का मानना है कि तुम्हारी ताकत के साथ हमारे नेशन के पास अभी भी एक चांस है। ड्रैगन कैपिटल की हाई कमांड ने पहले ही फुल सपोर्ट अप्रूव कर दिया है। हर रिसोर्स, हर हथियार, ट्रेनिंग का हर कतरा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी वो तुम्हारे डिस्पोजल पर होगा। वो रुके, फिर अपनी स्थिर नजरों के साथ आगे बोले। उन्होंने अपनी उम्मीद तुम पर रखी है। तुम वो चिंगारी बनोगे जो हमारी आग को जिंदा रखेगी। वो हथियार जो इंसानियत और खत्म के बीच खड़ा है। अपने कोट के अंदर से कमांडर 2 ने एक छोटा केस निकाला और उसे खोला। अंदर एक मेटल रखा था जिसकी सतह पर इंट्रिकेट रून्स खुदे हुए थे जो डिवाइन एनर्जी के साथ हल्का चमक रहे थे। एक लेजेंडरी ग्रेड इंसिग्निया। उन्होंने इसे लू फैन की तरफ बढ़ाया। ये गार्डियन का निशान है, इसे स्वीकार करो, और इसके साथ हम सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी।
जियांगहाई सिटी गैरिसन हेडक्वार्टर्स के अंदर हवा में टेंशन भरी हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। फ्लोरेसेंट लाइट्स की गुंजन मुश्किल से खामोशी को काट रही थी। जिस मिशन पर बात हो रही थी वो साधारण नहीं था। ये किंडलिंग प्लान था। जीत के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया एक स्ट्रैटेजी। ड्रैगन कंट्री के डिफेंस की आखिरी लाइन। कमांडर 2 टेबल के हेड पर खड़े थे। उनकी आंखें लू फैन पर टिकी थीं। तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने गंभीरता से कहा। तुम इस सब की चाबी हो। तुम्हारे बिना ये प्लान सफल नहीं हो सकता। उनके शब्द सोच समझकर बोले गए थे, भारी थे। इस मिशन का वजन पहले किसी भी मिशन से ज्यादा है। तुम्हारा हर कदम मायने रखेगा, हर फैसला नतीजा तय करेगा। अगर तुम फेल हुए। वो चुप हो गए। अनकहे शब्द हवा में लटक गए। लू फैन पहले कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें झुकी हुईं, उसके ख्याल स्थिर और सटीक थे। उसने गॉड्स और मॉन्स्टर्स का सामना किया था, लेकिन उसने रियलाइज किया कि ये अलग था। ये बोझ ताकत का नहीं बल्कि भरोसे का था। आखिरकार उसने अपनी नजर उठाई। आवाज दृढ़ थी। मैं स्वीकार करता हूं। कमांडर की आंखें नरम पड़ गईं। जैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुमने हिचकिचाया भी नहीं। उन्होंने शांत प्रशंसा के साथ कहा। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। उन्होंने लू फैन के कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी, गर्म और गर्व से भरी। तुम मुझे पुराने युद्धों के हीरोज की याद दिलाते हो, वो जो बिना शिकायत किए दुनिया को अपनी पीठ पर उठा लेते थे। लू फैन हल्का सा मुस्कुराया। अगर 3 एल्डर्स ने किसी और को चुना होता तो मैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता, उसने सीधा कहा। लेकिन जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं सबके लिए लड़ूंगा, बस यही बात है। उसने उस चमकते हुए पेंडेंट को उठाया, अपने नए रोल के सिंबल को, और काफी देर तक उसे देखता रहा। उसकी रोशनी के अंदर उसने उन लोगों के चेहरे देखे जो उस पर निर्भर थे, जो उस पर यकीन करते थे। पीछे हटने की कोई जगह नहीं है, उसने धीरे से कहा। तब नहीं जब इतनी जिंदगियां मुझ पर काउंट कर रही हैं। कमांडर 2 की हंसी फिर से गूंजी। उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। यही जज्बा चाहिए, उन्होंने कहा। तुमने ये टाइटल कमाया है लू फैन, इसका हर एक हिस्सा। टेबल के दूर वाले हिस्से से उन्होंने एक सील्ड केस उठाया और उसे बड़ी सावधानी से अनलॉक किया। जैसे ही ढक्कन खुला, सुनहरी रोशनी कमरे में भर गई, इसे गर्माहट और डिवाइन रेडियंस से भर दिया। अंदर एक शानदार आर्टिफैक्ट रखा था, स्लीक, प्राचीन और रिस्ट्रेंट पावर के साथ गूंजता हुआ। ये, कमांडर 2 ने कहा, गार्डियन के रूप में तुम्हारा ऑफिशियल रिवॉर्ड है। वो एक तरफ हटे, उस हथियार को पूरी तरह रिवील करते हुए एक ऐसा रेलिक जो तूफान की एनर्जी से जिंदा लग रहा था। द स्काई डोम थंडरफॉल, उन्होंने ऐलान किया। एक लेजेंडरी टेरिटोरियल आर्टिफैक्ट जो छुपे हुए दुश्मनों को सेंस करने और उन्हें आसमान से बिजली गिराकर खत्म करने के काबिल है। आर्टिफैक्ट एक बार पल्स हुआ, थंडर की एक हल्की कड़क रिलीज करते हुए जो दीवारों के आर पार गूंज गई। कमांडर 2 मुस्कुराए, उनकी आवाज में गर्व चमक रहा था। अब से लू फैन, ये सिर्फ तुम्हें जवाब देगा। जहां भी बिजली गिरेगी, ड्रैगन कंट्री के दुश्मनों को पता चल जाएगा कि उसका गार्डियन अभी भी खड़ा है। लू फैन ने उस आर्टिफैक्ट को गहरी इज्जत के साथ स्वीकार किया। उसके और कमांडर के बीच एक छोटी सी खामोशी गुजरी। फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक शेयर्ड समझ की। टेंशन एक हंसी और उनके कप्स के टकराने से टूटा, उनके बंधन को सील करते हुए। उस पल से लू फैन का गार्डियन के रूप में रास्ता सच में शुरू हुआ। कमांडर ने एक्सप्लेन किया कि ये रेलिक सिर्फ एक हथियार नहीं था, इसे एल्डर लू ने फोर्ज किया था, जो 3 महान एल्डर्स में से एक और एनहांसमेंट के मास्टर हैं। खासकर किंडलिंग प्लान के लिए बनाया गया। सिर्फ वो जो नेशन के डिफेंस के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी क्रिएशन को चला सकते हैं। जैसे ही लू फैन ने उस रेडिएंट आर्टिफैक्ट को स्टडी किया, वो तुरंत उसका पोटेंशियल समझ गया। डीमन क्रिस्टल कैनन्स इंस्टॉल होने और सिटी वॉल्स रीइंफोर्स होने के साथ टियानफू आइलैंड एक न टूटने वाला किला बन जाएगा, जो 4th एडवांसमेंट लेवल के खतरों को भी झेल सकता है। और इस आर्टिफैक्ट के प्ले में आने से एक 5th लेवल का दुश्मन भी इसके सामने गिर सकता है। गर्व कमांडर की आवाज में भर गया जैसे ही उन्होंने सच्चाई रिवील की। ऐसे रेलिक को फॉर्ज करने का सक्सेस रेट 1000 में मुश्किल से एक था। मटेरियल्स इतने रेयर थे कि एल्डर लू ने आज तक सिर्फ 3 बनाए थे, एक खुद के लिए और बाकी 2 अपने साथी एल्डर्स के लिए। अब लू फैन के पास चौथा था। रियलाइजेशन उसे जोर से हिट हुआ। उसके डिफरेंसेस अब ड्रैगन कंट्री के 3 एल्डर्स को टक्कर देते थे। ये सिर्फ एक ऑनर नहीं था, ये भरोसे और ताकत का ऐलान था। कमांडर आगे झुके, उनका टोन शार्प हो गया। स्काई डोम थंडरफॉल, उन्होंने कहा, एक क्लासिफाइड वेपन है जो सिर्फ लू फैन के लिए बनाया गया है। सिर्फ एल्डर लू इसका डिजाइन जानते हैं। लू फैन ने हाँ में सिर हिलाया, उसका एक्सप्रेशन स्थिर था। वो अपनी जान देकर उस राज की रक्षा करेगा। उसे जाने देने से पहले कमांडर की आवाज में एक भारी टोन आ गया। उन्होंने लू फैन को याद दिलाया कि गार्डियन के रूप में उसका नया स्टेटस अनमैच्ड अथॉरिटी और बराबर की जिम्मेदारी के साथ आता है। अब उसके पास नेशन के रिसोर्सेज का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था। उसकी रैंक 3 एल्डर्स के ठीक नीचे थी। इस पल से वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो ड्रैगन कंट्री के शील्ड्स में से एक था। फिर आखिरी खुलासा हुआ। एक बार एंशिएंट गॉड्स के खिलाफ जंग शुरू हो गई तो हर लीजन कमांडर की अपनी ग्रिफिन लीजन सहित लू फैन के कमांड के नीचे सर्व करेगी। ड्रैगन कंट्री का फ्यूचर पूरी तरह उसके हाथों में था। उस पल ने किंडलिंग प्लान की असली शुरुआत को मार्क किया। उनके हैंडशेक ने इसे सील कर दिया।
तकदीर के किनारे पर खड़े योद्धाओं के बीच एक अनकही कसम। अगली सुबह लू फैन टियानफू आइलैंड की चट्टानों पर खड़ा था, रूइन सिटी पैलेस के रिकंस्ट्रक्शन को देखते हुए। वर्कर्स उसके कमान के नीचे घड़ी की तरह काम कर रहे थे, उस प्लान की नींव बना रहे थे जो इंसानियत की किस्मत तय करेगा। सुनहरी बिजली उसकी बंद मुट्ठी से टिमटिमाई, एक गार्डियन के रूप में उसके जागने का निशान। खामोशी में उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और एंशिएंट गॉड्स के खिलाफ लड़ाई को लीड करने की कसम खाई। और आसमान फट गया। गोल्डन लाइट का एक सैलाब टियानफू आइलैंड पर फूट पड़ा जैसे ही लू फैन ने स्काईडोम थंडरफॉल एक्टिवेट किया। बिजली के बोल्ट्स ऊपर की तरफ निकले, आसमान में स्पाइरल करते हुए, और फिर एनर्जी के एक विशाल डोम में मर्ज हो गए। बैरियर बाहर की तरफ फैला, आइलैंड को एक रेडिएंट चमक में नहला दिया। थंडर का एक किला जो किसी भी खतरे को डिटेक्ट और मिटाने के काबिल था, जो पास आने की हिम्मत करे। उसके आसपास ऑफिसर्स और इंजीनियर्स जम गए। थंडर बहरा कर देने वाला था, रोशनी अंधा करने वाली। एक कमांडर ओवरवेलमिंग सर्च से घबराकर पैनिक में चिल्लाया, इसे दुश्मन का हमला समझ बैठा। किसी भी सोल्जर ने रियलाइज नहीं किया कि उनके ऊपर जो तूफान मचा था वो हमला नहीं था, ये टियानफू आइलैंड के नए डिफेंस सिस्टम का जागना था। लाइटनिंग फील्ड के बीच खड़े होकर लू फैन ने देखा कि फॉर्मेशन ने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया। गोल्डन एनर्जी के बोल्ट्स ऊपर आपस में उलझ गए, एक डोम बनाते हुए जो दूसरे आसमान की तरह टिमटिमा रहा था। कमांड टावर से कमांडर की दंग आवाज कॉम्स पर गूंजी। आइलैंड के डिफेंसेस अब 3 एल्डर्स को टक्कर देते थे। उस दिन से आगे टियानफू आइलैंड का नाम ड्रैगन कंट्री के इतिहास में उसके सबसे मजबूत स्ट्रांग होल्ड के रूप में खुदा होगा। जैसे ही बैरियर स्टेबलाइज हुआ, मेजव नाम का एक ऑफिसर भागता हुआ आया। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुई। सर, किस तरह का मैकेनिज्म इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? उसने पूछा, अपनी आवाज संभालने की कोशिश करते हुए। लू फैन ने बैरियर को देखा, फिर मेजव को। क्लासिफाइड नेशनल लेवल सीक्रेट, उसने सीधा जवाब दिया। मेजव खामोश हो गया, उसकी नजर गोल्डन डोम पर टिकी थी। वो उससे निकलने वाले इमेंस प्रेशर को महसूस कर सकता था, डीमन क्रिस्टल कैनन से कहीं परे एक ताकत। उस पल में वो समझ गया कि ये ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक लेजेंडरी मास्टर क्राफ्ट्समैन का काम था। लेकिन इससे पहले कि वो और पूछ पाता, डिफेंस नेटवर्क भड़क उठा। एक अंधा कर देने वाली पल्स आइलैंड के एक इनएक्टिव सेक्टर की तरफ शूट हुई। मेजव पीछे हटा, मैल फंक्शन। वो बड़बड़ाया, कंफ्यूज्ड। वहां तो कुछ नहीं है। लू फैन की आंखें सिकुड़ गईं। वो उस दिशा से रेजोनेट होती हुई एनर्जी को महसूस कर सकता था, काली, प्राचीन और बहुत ज्यादा जानी पहचानी। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो गया जैसे ही उसे रियलाइज हुआ। वो ऑरा, वो फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन का ककून था, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले सील कर दिया जाना चाहिए था। हवा का एक तेज झोंका कंस्ट्रक्शन साइट पर चला, मलबे को बिखेरते हुए। वर्कर्स लड़खड़ा कर पीछे हटे जैसे ही हवा वायलेंट एनर्जी से घनी हो गई। सब लोग पीछे हटो। लू फैन ने ऑर्डर दिया, उसकी आवाज केओस को चीरते हुए निकली। तूफान तेज हो गया, लाइटनिंग कोर्टयार्ड के आर पार चमकने लगी। बिना हिचकिचाहट के वो उस डिस्टर्बेंस की तरफ दौड़ा। कमांडर, मुझे एनर्जी स्कैन रन करने दीजिए, मेजव चिल्लाया, पहले ही अपना डिवाइस निकालते हुए। लू फैन बस इतनी देर रुका कि पीछे देख सके। स्टैंड डाउन, उसके पास मत जाना। उसके टोन में बहस की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही लू फैन तूफान में गायब हुआ, मेजव ने तेजी से सांस छोड़ी। वो बस गोल्डन फ्लैशेस को दूर गायब होते हुए देख सकता था। तो ये एक नेशनल लेवल मास्टर का काम है, वो बड़बड़ाया। रियलाइजेशन उसे थंडर की तरह लगा। क्या ये खुद इन्हांसर हो सकते हैं? कोर्टयार्ड की गहराई में केओस का सोर्स खुद सामने आ गया। विशाल कोकून ब्लैक और ब्लू लाइट के साथ पल्स कर रहा था। उसकी सतह अंदर की एनर्जी के प्रेशर से दरक रही थी। हर दरार और चमक रही थी, जैसे अंदर कुछ प्राचीन हिल रहा हो। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन एक बार फिर जाग रहा था। जमीन हिल गई जैसे ही करप्टेड एनर्जी की लहरें बाहर फैली। लू फैन सीन पर तभी पहुंचा जब कोकून की चमक इंटेंस हो गई। उसने अंधा कर देने वाली रोशनी से अपनी आंखें बचाईं। उसके आसपास की हवा रॉ पावर से वाइब्रेट कर रही थी। उसका दिल बैठ गया। ड्रैगन एवोल्यूशन की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। एक बार ये बाहर निकल आया तो इसकी ताकत उसके सामने आया किसी भी चीज से ज्यादा हो सकती थी। एनर्जी रीडिंग स्पाइक हुई, सिग्नल देते हुए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिर हरी रोशनी की एक चमक में शाओया उसके बगल में उतरी। उसके पंख पॉलिश किए हुए जेड की तरह चमक रहे थे। कंटेनमेंट प्रिपेयर करो, लू फैन ने ऑर्डर दिया। अगर ये फिर से कंट्रोल खो देता है तो हम इसे भागने नहीं दे सकते। शाओया ने हाँ में सिर हिलाया। उसका फॉर्म और चमकने लगा जैसे ही उसने अपनी पावर समन की। कोकून की रोशनी अपनी पीक पर पहुंच गई और उनके नीचे की जमीन एनर्जी के सर्ज से दरक गई। एक शांत लेकिन फियर्स फोकस के साथ शाओया ने अपने पंख फैलाए, लाइट ऑफ जेड रिलीज करते हुए। एक शानदार एमरल्ड ऑरा ने उन दोनों को घेर लिया। करप्टेड एनर्जी को प्योरीफाई करते हुए, लू फैन की बॉडी को रीइंफोर्स करते हुए और ड्रैगन की ब्लड लाइन के जरिए उसकी ताकत बढ़ाते हुए। दुनिया ने जैसे अपनी सांस रोक ली। फिर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ कोकून बिखर गया। रोशनी का एक सैलाब बाहर फूट पड़ा, कोर्टयार्ड को चीरते हुए। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन अपनी पूरी शान में उभरा। उसके स्केल्स टिमटिमा रहे थे, उसकी दहाड़ आसमान को हिला रही थी। इम्पैक्ट ने रूइंस के आर पार एनर्जी की लहरें भेज दी।
जैसे ही धूल धीरे धीरे जमी, लू फैन ने अपना हाथ नीचे किया, बची हुई धुंध में खांसते हुए। उसने शाओया की तरफ देखा। उसके पंख फीके पड़ गए थे, लेकिन अभी भी हल्का चमक रहे थे। उसकी ताकत अटल थी। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन वापस आ गया था, और इस बार कंट्रोल की लड़ाई बस शुरू ही हुई थी। उनके सामने एक ड्रैगन का विशाल फिगर खड़ा था। उसका स्केलेटल फ्रेम डिवाइन ब्रिलियंस के साथ चमक रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। फॉलन कॉर्प्स होली ड्रैगन असेंड हो चुका था। डिवाइन बोन्स ड्रैगन किंग आर्मर ऑफ द फॉलन माउंटेन के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। पावर हवा में लहरा रही थी। उस क्रीचर की हर मूवमेंट डोमिनेंस बिखेर रही थी। उसकी ताकत इतनी विशाल थी कि धरती भी उसके वजन के नीचे कांपती हुई लग रही थी। उसके बगल में शाओया खामोशी से देख रही थी जैसे ही लू फैन ने नए इवॉल्व्ड गार्डियन को ऑब्जर्व किया। इवोल्यूशन सफल हो गया था। ड्रैगन कंट्री को एक नया लेजेंड मिल चुका था, कोई इतना पावरफुल जो एंशिएंट गॉड्स के खिलाफ जंग का रुख बदल सकता था। जैसे ही लू फैन ने क्रीचर को और स्टडी किया, वो समझ गया कि ये सिर्फ एवोल्यूशन से कहीं बढ़कर है। ड्रैगन ने बैटलफील्ड पर फैले हर फॉलन कॉर्प्स और पपेट के बचे हुए हिस्सों को अब्सॉर्ब कर लिया था, उनकी ताकत को सीधा अपने वजूद में फ्यूज करते हुए। ये अब पास्ट का क्रीचर नहीं था, बल्कि अनगिनत जिंदगियों और एनर्जीज का कन्वर्जेंस था। नतीजा हैरान करने वाला था। उसके बेस स्टैट्स अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में सोर कर रहे थे, और शाओया के जेड ड्रैगन एनहांसमेंट्स के साथ उसकी टोटल पावर 1 मिलियन से ज्यादा हो गई। एक ऐसा लेवल जो इतना ऊंचा था कि एंशिएंट बीस्ट्स भी इसके सामने कांप उठे। चमकता हुआ ब्लू इंटरफेस लू फैन के सामने मंडराने लगा, नंबर्स की एक कैस्केड दिखाते हुए जो नोन लिमिट से आगे बढ़ती जा रही थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। एक हल्की जानी पहचानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने कर दिखाया था। वो आखिरकार लेजेंडरी ड्रैगन किंग लेवल तक असेंड हो चुका था। एक गरजती हुई दहाड़ ने आसमान को चीर दिया। उसके पीछे विशाल स्केलेटल ड्रैगन हिलने लगा, उसका डिवाइन ऑरा ब्लू लाइट के एक स्पाइरलिंग तूफान में बदलते हुए। जमीन उसके मैसिव क्लॉज के नीचे फट गई। उसकी मौजूदगी ही लैंडस्केप को हिला रही थी। लू फैन स्थिर रहा, शांति से ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हुए। जैसे ही सिस्टम की रीडिंग स्टेबलाइज हुई, ड्रैगन का लेवल और रैंक पूरी तरह रीराइट हो चुका था। हर एडिशनल स्टार उसके एट्रीब्यूट्स को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब तक कि उसके सामने खड़ी ताकत समझ से परे नहीं हो गई। डिवाइन बोन्स ड्रैगन किंग का ऑरा और तेज जलने लगा, पूरे रीजन को डिवाइन एनर्जी के तूफान में भरते हुए। लू फैन उनके कोर्स के बीच रेजोनेंस महसूस कर सकता था, गार्डियन और बीस्ट का एक सिंक्रोनाइजेशन जो कमांड से परे था। फिर असली रेवलेशन सामने आया। ड्रैगन की ब्रेथ फिर से इवॉल्व हो गई थी, एंशिएंट ड्रैगन मैजिक से भी आगे निकलते हुए। कोई मंत्र नहीं, कोई चांस नहीं, एनर्जी बस ओबे करती थी। गॉड बोन ब्रेथ एक ऐसी एबिलिटी जो इतनी एडवांस्ड थी कि उसका वजूद ही रीजन को डिफाई करता था। लू फैन तुरंत समझ गया, ये डिस्ट्रक्शन इनकार्नेट था, एक ऐसी ताकत जो पहाड़ों को मिटा सकती थी और दुनिया का बैलेंस रीशेप कर सकती थी। पास ही शाओया ने अपना हाथ क्रीचर की इमेंस बोन प्लेटिंग पर रखा। उसकी आसपास की हवा चमकने लगी। जैसे ही ड्रैगन की रोशनी उसकी जेड ग्रीन आंखों में रिफ्लेक्ट हुई, एक हल्की गुंजन उसके होठों से निकली, स्थिर, शांत, गर्व से भरी। वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्योरिटी को सेंस कर सकती थी। जो उनके सामने खड़ा था, वो अब मौत का जानवर नहीं था, बल्कि क्रिएशन के शिखर पर खड़ा एक डिवाइन गार्डियन था। उसने अपना हाथ फिर बढ़ाया, ड्रैगन के स्नाउट पर धीरे से दबाते हुए। डिवाइन बोन्स ड्रैगन किंग ने जवाब में गुर्राया, लो और रेजोनेंट। उसकी एनर्जी ब्लू लाइट की लहरों में कोर्टयार्ड के आर पार पल्स करने लगी। लू फैन शांति से देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन सर्टेनिटी से भरा हुआ था। वो फॉलन कॉर्प्सेस जो कभी पपेट्स की तरह उसे सर्व करते थे, वो जा चुके थे। उनकी पावर इस ड्रैगन के अंदर फिर से जन्म ले चुकी थी। उनका एसेंस गायब नहीं हुआ था। वो नए एट्रीब्यूट्स, नई एबिलिटीज और नई ताकत में इवॉल्व हो गया था। एक कॉन्फिडेंट स्माइल लू फैन के चेहरे पर आई। अपना हाथ उठाते हुए उसने डिवाइन बोन्स ड्रैगन किंग की तरफ इशारा किया। चलो इसे देखते हैं, उसने शांति से कहा। उसके कमांड पर ड्रैगन की आंखें डिवाइन फायर से भड़क उठीं। उसका ऑरा एक बार फिर फैला, जैसे ही वो अपनी नई अवेकन स्किल्स अनलीश करने के लिए तैयार हुआ। एक ऐसे क्रीचर की पूरी ताकत जिसने मौत को भी पीछे छोड़ दिया था। ड्रैगन किंग ने एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने आसमान को चीर दिया, जमीन को उसके कोर तक हिला दिया। ब्लू फ्लेम्स ऊपर की तरफ स्पाइरल करने लगी, डिवाइन एनर्जी की लहरें बिखेरते हुए जो पूरे आइलैंड पर लहरा गईं। जमीन उसकी ताकत के नीचे कांप उठी। गॉड बोन ड्रैगन किंग की असली ताकत जाग चुकी थी। इसके बाद अंधा कर देने वाली रोशनी की एक चमक आई। लू फैन ने अपना हाथ उठाया और ड्रैगन की रेडियंट बोन्स अनगिनत लूमिनस शार्ड्स में टूट गईं, जो रोशनी के तूफान में उसके चारों तरफ घूमने लगी। फ्रैगमेंट्स एक साथ मर्ज हो गए, चमकते हुए आर्म गार्ड्स के जोड़े में रीशेप होते हुए जो दूसरी दुनिया की पावर के साथ पल्स कर रहे थे। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। गॉड बोन आर्मर क्रिएटेड, एट्रीब्यूट्स ऑफ द ड्रैगन किंग इंटीग्रेटेड, स्किल ड्रैगन डिसेंट अनलॉक्ड। लू फैन ने अपनी मुट्ठियां कस ली, डिवाइन पावर को लिक्विड फायर की तरह अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस किया। उसके होंठ थोड़े मुड़े। गॉड बोन ड्रैगन किंग उसका हिस्सा बन चुका था। शाओया पास ही खड़ी थी, खामोश लेकिन हैरान। उसके नए आर्मर का रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में टिमटिमा रहा था। लू फैन ने अपना स्टेटस पैनल खोला और एक पल के लिए जम गया। हर एट्रीब्यूट स्काई रॉकेट कर गया था। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, एंड्योरेंस, सब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के पार।
उसकी एंड्योरेंस अकेले 1 मिलियन से ज्यादा थी। पावर का विशाल स्केल देखकर वो भी रुक गया। एक ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई। अब आखिरकार उसके पास एक सच्चे दुश्मन के खिलाफ खुद को टेस्ट करने की ताकत थी। शांत प्रिसिजन के साथ उसने अपना स्किल इंटरफेस समन किया और एक न्यूली अनलॉक्ड एबिलिटी सिलेक्ट की, एक्सेलरेटेड गॉडबोन रेजोनेंस। प्राचीन ब्लू रून्स उसके फोरआर्म पर चमकने लगे जैसे ही हवा पावर से गूंज उठी। एक हल्की चमक ने उसे घेर लिया। इंसान और ड्रैगन के बीच रेजोनेंस परफेक्टली हार्मोनाइज हो रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज शांत लेकिन कन्विक्शन से भरी थी। ड्रैगन समन करने से लेकर एक बनने तक पहली बार उसने कंप्लीट फ्यूजन अचीव किया था, इंसान और डिवाइन बीस्ट की एकता। रात का आसमान अचानक काला पड़ गया। हवाएं चीखने लगीं और काले बादल ऊपर एक वायलेंट वॉर्टेक्स में घूमने लगे। बिजली आसमान में दौड़ गई, दुनिया को कियोटिक ब्रिलियंस में रंग दिया। सोल्जर्स और ऑफिसर्स कंफ्यूजन में ऊपर देखने लगे। उनकी चिल्लाहट तूफान की गरज में खो गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। फिर एक सिस्टम अलर्ट ने शोर को काट दिया। डोमेन चेंज डिटेक्टेड, शैडो आइल रेल्म एक्टिवेटेड। लू फैन केओस के बीच स्थिर खड़ा था। उसकी आर्मर की ब्लू ग्लो उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक हल्की स्मर्क उसके होठों पर आई। उसके आसपास उसके साथियों ने अनईजी नजरें एक्सचेंज की, क्यूरियोसिटी, टेंशन, डिसबिलीफ। जब एक ने आखिरकार पूछा कि क्या वो तूफान को कंट्रोल कर रहा है, लू फैन ने सीधा जवाब दिया, ये मौसम नहीं है, ये एक डोमेन है, मेरा पहला शैडो आइल्स रेल्म। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, जमीन फट पड़ी। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने हवा को चीर दिया। जैसे ही एक विशाल आकार घूमते हुए अंधेरे से उभरा। उसकी बॉडी आग और बिजली से लिपटी हुई थी। उसका ऑरा होराइजन को निगल रहा था। सिस्टम के अगले अनाउंसमेंट ने हर देखने वाले के अंदर सिहरन दौड़ा दी। शैडो ड्रैगन अबिसल वेरिएंट डिटेक्टेड। क्लासिफिकेशन, फ्यूजन ऑफ डिमोनिक एसेंस एंड सेलेस्टियल एनर्जी। बीस के आने से बादल भी हिल गए। उसकी एनर्जी हवा को डिस्टॉर्ट कर रही थी। लू फैन उसकी तरफ मुड़ा। उसका एक्सप्रेशन शांत लेकिन अटल था। उसके पीछे परछाइयां हिली, एक दूसरे फिगर की आउटलाइन बनाते हुए, जो वॉइड जितने काले आर्मर में लिपटा हुआ था, खामोश और तैयार। उसने एक हाथ अपने साथियों की तरफ उठाया। पीछे रहो। कोई दखल नहीं। हवा तेज हो गई। उसके चारों तरफ स्पाइरल करने लगी जैसे ही उसकी पावर्स उमड़ पड़ी। एटमॉस्फेयर खुद उसकी मौजूदगी के नीचे झुकता हुआ लग रहा था। डार्क एनर्जी हवा में इकट्ठा हो गई, उसकी धड़कन के रिदम में पल्स करते हुए। उसके साथी उसे पुकार रहे थे, लेकिन लू फैन ने जवाब नहीं दिया। उसके पीछे रेड विंग शैडोज खुल गईं। उनकी मूवमेंट थंडर की बीट की तरह थी। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। जो अब होने वाला था वो लड़ाई से परे था। ये वो पल मार्क करेगा जब लू फैन की असली ताकत, इंसान, ड्रैगन और गॉड का फ्यूजन पूरी तरह रिवील होगी। हवा में उठते हुए लू फैन क्रिम्सन लाइट के सर्ज में घुल गया। हवाएं उसके चारों तरफ एक जिंदा तूफान की तरह लिपट गईं। जैसे ही वो बीच आसमान में मंडराने लगा, उसका ऑरा हर धड़कन के साथ और तेज जलने लगा। उसने खुद से माना कि ट्विन ड्रैगन किंग्स को टेम करने के बाद से उसने उन्हें कभी नाम नहीं दिया था। एक छोटी सी बात जिसे उसने लंबे समय तक नजरअंदाज किया था, लेकिन वो अब बदल जाएगा। डिटर्मिनेशन उसकी नजरों में चमक की जैसे ही डिवाइन पावर उसके अंदर दौड़ गई। नीचे ट्विन ड्रैगन्स ने गरजती हुई दहाड़ के साथ जवाब दिया। उनकी ताकत उसकी अपनी ताकत के साथ परफेक्ट हार्मनी में रेजोनेट कर रही थी। सिस्टम एक नए अलर्ट के साथ बजा। न्यू स्किल अनलॉक्ड, गॉड बोन डिसेंड्स। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन लू फैन के चेहरे पर बन गई। अपनी पावर चैनल करते हुए उसने अपना ऑरा ड्रैगन्स के साथ सिंक्रोनाइज किया। एक पल में डिवाइन एनर्जी बाहर फूट पड़ी जैसे ही गॉड बोन आर्मर रिफॉर्म हुआ। रोशनी का हर टुकड़ा उसकी बॉडी के चारों तरफ अपनी जगह पर सेट हो गया। उसकी क्लास उसके सामने अपडेट हुई। ड्रैगन राइडर रैंक 2 अब अपनी पुरानी ताकत से कहीं ऊपर उठ चुका था। वायलेट फ्लेम में लिपटे हुए अपने ट्विन ड्रैगन से घिरा हुआ लू फैन एक असली ड्रैगन किंग का शेयर डोमिनेंस बिखेर रहा था। वो आगे बढ़ा। दोनों ड्रैगन्स उसके पीछे एक साथ दहाड़े। बैटलफील्ड हिल गया जैसे ही डिवाइन लाइट उसके आर्मर से निकली, आसमान को चीरते हुए। उसके साथी बस दंग रहकर शांत देख सकते थे। टाउजी फुसफुसाई की आर्मर एंशिएंट गॉड्स के रेलिक्स जैसा लग रहा है, उसका ऑरा पवित्र और नापा ना जा सकने वाला। जैनिंग ने उसकी मूवमेंट्स को ध्यान से स्टडी किया, ये रियलाइज करते हुए कि लू फैन का फाइटिंग स्टाइल डायरेक्ट सिंक्रोनाइज्ड कमांड्स पर रिलाई करता है। मास्टर और ड्रैगन के बीच एक गहरे जिंदा बंधन का सबूत। जिस तरह उनकी पावर्स आपस में उलझती थीं, वो ड्रैगन पोजेशन के प्राचीन कानूनों को भी डिफाई करता था। फिर उनकी आंखों के सामने नामुमकिन हुआ। लू फैन की बॉडी चमकने लगी जैसे ही ट्विन ड्रैगन्स उसके साथ मर्ज हो गए। उनके फॉर्म्स एनर्जी के एक सिंगल सर्ज में आपस में उलझ गए। आसमान रोशनी से फट गया जैसे ही फोर्स की लहरें बाहर फैली, एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन की आउटलाइन बनाते हुए। फ्यूजन सीमलेस था। इंसान और जानवर एक हो गए। उसके साथ ही बस घूर सकते थे। देखने वाली लड़कियां समझ गईं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी आर्मर स्लॉट को ऑक्यूपाई नहीं करता। ये एक परफेक्ट फ्यूजन एबिलिटी थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ डिवाइन लीनेज के ड्रैगन्स के लिए एक्सक्लूसिव था। इस यूनियन के जरिए लू फैन ह्यूमन फॉर्म के अंदर ड्रैगन की पूरी ताकत चैनल कर सकता था। वो एक असली ह्यूमनॉइड ड्रैगन बन चुका था। अपनी चमकती हुई मुट्ठियां कसते हुए लू फैन ने अपनी पावर फोकस की। डिवाइन और डेमोनिक एनर्जी उसके चारों तरफ लिपट गई, हवा को ही जला दिया। एक अंधा कर देने वाली चमक आई जैसे ही उसने अपना अल्टीमेट मूव एक्टिवेट किया, गॉड बोन डिसेंस।
इम्पैक्ट तुरंत हुआ, जमीन हिल गई, शॉकवेव्स हर दिशा में फैल गईं और एक विशाल ड्रैगन की परछाई उसके पीछे मंडराने लगी। बैटलफील्ड रोशनी और थंडर में डूब गया जैसे ही रॉ पावर बाहर की तरफ दौड़ी। ताउजी की सांस अटक गई, अपना चेहरा बचाते हुए उस फोर्स के नीचे खड़े रहना भी मुश्किल था। जीनिंग की आंखें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने एनर्जी मेजर की। रीडिंग समझ से परे थी, पावर हर एट्रीब्यूट में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स को पार कर गई थी। एक सिंगल स्ट्राइक आसमान और जमीन दोनों को तोड़ सकती थी। जब किसी ने आखिरकार पूछा कि क्या उसके आर्मर में उसके सारे ड्रैगन पेट शामिल हैं, लू फैन की शांत आवाज तूफान के आर पार आई। नहीं, उसने जवाब दिया, ये आर्मर गॉडबोन ड्रैगन किंग को हाउस करता है, एक डिवाइन कंस्ट्रक्ट जो एंशिएंट गॉड्स के एसेंस के साथ फ्यूज हुआ है। मेरे बाकी ड्रैगन समनेबल रहते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके होठों पर थी जैसे ही उसने बात जारी रखी। इसकी एबिलिटीज एक्टिव होने के साथ मेरे एट्रीब्यूट्स अब 1 मिलियन को एक्सीड करते हैं। उसके साथ ही खामोश हो गए। डिसबिलीफ उनके चेहरों पर लिखा हुआ था। वो नेशन के टॉप मास्टर्स से सैकड़ों गुना ज्यादा स्ट्रांग था। किसी ने सांस के नीचे आधा मजाक किया, इस पॉइंट पर क्या तुम इंसान भी हो? लू फैन की स्मार्ट शांत दृढ़ता में बदल गई। मैं लेवल 60 पहुंच चुका हूं, उसने बराबर टोन में कहा। अब मेरी 3rd क्लास में एडवांस करने का वक्त है। जाने से पहले लू फैन ने मेजव को एक आखिरी ऑर्डर दिया। अगले नोटिस तक कोई भी पैलेस नहीं छोड़ेगा। पिछले एक्सप्लोजन के बाद बाहर का एरिया अनस्टेबल था और वो कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं चाहता था। मेजव ने हाँ में सिर हिलाया। उसका टोन फर्म लेकिन सतर्क था। समझ गया, पेरिमीटर अभी भी वॉलेटाइल है। जब तक हालात शांत नहीं हो जाते मैं सबको सिक्योर रखूंगा। इसके साथ लू फैन मुड़ गया। उसके ख्याल पहले से ही उसके अगले गोल पर फिक्स थे। ड्रैगन सिटी एकेडमी के क्लास ट्रांसफर हॉल में हवा एनर्जी से चमक रही थी। चेंबर के आर पार अनगिनत टर्मिनल्स धीरे से ग्लो कर रहे थे। हर एक हाई रैंक एवोल्यूशन प्रोसीजर्स के लिए डिजाइन किया गया था। लू फैन एक के सामने खड़ा था, शांति से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे डेटा को रिव्यू करते हुए। इन्फॉर्मेशन साफ थी। 2nd क्लास मल्टीपल पाथ्स और ब्रांचेस ऑफर करती थी। 3rd क्लास में हालांकि कोई डाइवर्जेंस नहीं था। ये प्योर एवोल्यूशन था, किसी के करंट फॉर्म का डायरेक्ट एनहांसमेंट। वो चमकते हुए कंसोल के पास गया। कॉन्फिडेंस उसके स्टांस से निकल रहा था। ये अगला कदम था, वो पॉइंट जो उसकी ताकत को रीडिफाइन करेगा। जैसे ही उसने डेटाबेस ब्राउज किया, किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एकेडमी की हिस्ट्री में ड्रैगन टेमर क्लास का कोई रिकॉर्ड नहीं था, यहां तक कि सबसे पुराने आर्काइव्स में भी नहीं। रियलाइजेशन ने उसे रोक दिया। ये उसका अपना था, एक प्रोफेशन जो सिर्फ उसकी वजह से एग्जिस्ट करता था। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई। तो मैं पहला हूं, वो बड़बड़ाया, अपना हाथ ट्रांसफर डिवाइस पर रखते हुए। उसने इनिशिएशन कंफर्म किया। रोशनी के एक सैलाब ने चेंबर को घेर लिया। एनर्जी के रिंग्स उसके चारों तरफ घूमने लगे, हर एक पिछले से ज्यादा चमकदार। जैसे ही क्लास ट्रांसफर सेरेमनी शुरू हुई, लू फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। पावर के फ्लो को अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस किया। उसकी बॉडी इंटेंसिटी के नीचे कांप उठी, लेकिन उसका दिमाग शांत रहा। एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। उसकी कॉन्शियसनेस प्योर लाइट के वॉइड में ड्रिफ्ट करने लगी। ग्रेविटी का एहसास गायब हो गया, जिसकी जगह अनसीन एनर्जी की गुंजन ने ले ली। लेकिन जैसे ही प्रोसेस स्टेबलाइज हुआ, रोशनी बदल गई। एक जानी पहचानी प्रेजेंस उभरी। उसके सामने वो डीमन गर्ल खड़ी थी, उसकी मुस्कान प्लेफुल, उसका टोन हमेशा की तरह टीजिंग। हम फिर मिले ड्रैगन किंग, वो पर किया। लू फैन ने फ्राउन किया। तुम मेरे ट्रांसफर में फिर से दखल दे रही हो, इसे रोको। उसकी स्मर्क किसी और सीरियस चीज में बदल गई। रिलैक्स, मैं इस बार मुसीबत खड़ी करने नहीं आई हूं, उसने धीरे से कहा, पास आते हुए। तुम अपने 3rd एवोल्यूशन तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है कि तुम ये सुनने के लिए तैयार हो। लू फैन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या सुनने के लिए? लोकेशन, उसने जवाब दिया। ब्लेड आर्मर्ड ड्रैगन एग की, प्योर पावर का एक क्रीचर जिसे दुनिया ने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। ये साकुरा कंट्री के परे है, गॉडफॉल विल्डरनेस की गहराई में। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, उसकी इमेज फ्लिकर हुई और धुंध में घुल गई। वॉइड कोलैप्स हो गया। रोशनी उसके चारों तरफ उमड़ पड़ी। जैसे ही सेरेमनी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची, एकेडमी की सिस्टम वॉइस उसके दिमाग में गूंजी। क्लास एडवांसमेंट कंप्लीट, ड्रैगन टेमर स्टेज 3। जब उसने अपनी आंखें खोली, चेंबर शांत हो चुका था। ट्रांसफर खत्म हो गया था। डेटा स्क्रीन्स उसके सामने फ्लिकर हुई, नई एबिलिटीज, नई लिमिट्स और नंबर्स दिखाते हुए जो उसने आज तक देखे किसी भी नंबर से ज्यादा थे। उसकी पावर एक बार फिर असेंड हो चुकी थी।